So this is B2 है ना। और ये लेक्चर नंबर क्या होगा, किसी को आइडिया है? 16 15, इतना पीछे चेक कर लेते हैं, ऐसे तो हो सकता है सही हो। सो सर 17 है शायद। 16 17 होगा ये, ठीक है। तो और अभी चल रहा है अगस्त यार, है ना। सो ये है अगस्त 2 है आज। ओके हाँ सर। चलिए तो ये बताओ क्या बोल रहे हो तुम लोग, इसमें हम कहाँ पे थे? स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट में कहाँ तक हो गया? एक्सपोनेंशियल हो गया सर। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सपोनेंशियल तक है। ओके, डबल एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, ये सब बाकी है। चलो ठीक है, तो आज इसको कोशिश करते हैं निपटाने का। ठीक है, तो यहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं डबल एक्सपोनेंशियल एंड ऑल। तो एक्सपोनेंशियल के 2 फॉर्म है ना, दोनों फॉर्म का हमने बताया होगा। तो वैसे ही अब आते हैं डबल एक्सपोनेंशियल। डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होता है डबल एक्सपोनेंशियल? इफ यू राइट द डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट विल हैपन? किसी को आइडिया है? एनीवन हैज एनी आइडिया? ओके, नो आइडिया। सो डबल एक्सपोनेंशियल का ही दूसरा नाम है लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी को बोलते हैं लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो क्या होगा? तो हमें क्या ध्यान रखना है? सपोर्ट है, नेम तो ये हो गया लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, डबल एक्सपोनेंशियल, ये लाप्लास के नाम पे है। सो द पीडीएफ इज, या सपोर्ट लिखूं मैं कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा ये, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ सपोर्ट। तो इसका सपोर्ट जो है दैट सपोर्ट इज रियल नंबर, मतलब x कैन टेक एनी रियल वैल्यू। एंड जो पीडीएफ है fx ऑफ x, सो ये आपका आएगा 1/2 टाइम b, या सिग्मा ले सकते हो तुम, exp मतलब एक्सपोनेंशियल e की पावर, ऐसे समझ लो। तो exp का मतलब है e की पावर। सो e की पावर होगा तुम्हारा माइनस में मॉड x माइनस म्यू अपॉन b, जहां पे x की वैल्यू होगी रियल नंबर। और ये पैरामीटर्स का रेंज क्या होगा, लाइक तो जो b है वो पॉजिटिव होने चाहिए, म्यू है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, सो ये पीडीएफ है। इसमें तुम क्या है, अगर तुम ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चेक कि पीडीएफ है कि नहीं है। तो क्या करोगे, तुम चाहो तो पूरे रियल नंबर पे इंटीग्रेट करके देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। सो यू कैन चेक कि 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो चाहो तो चेक करके देख सकते हो तुम। और उसके बाद
मीन इसका क्या होगा, है ना। सो इसका मीन क्या है, तो EX तुम्हें पता है कैसे फाइंड करते हैं, एक्स टाइम PDF का इंटीग्रेशन पूरे रियल नंबर पर होगा ये। सो तुम फाइंड कर सकते हो, चाहो तो करके देखो क्या आता है। सो जब फाइंड करोगे चलिए म्यू ही आएगा मीन, ठीक है। एंड वेरिएंस निकालोगे, सो जो वेरिएंस होगा इसका, वेरिएंस भी निकालना आता है तुम लोगों को, EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, या दूसरा तरीका है हमारे पास मीन वेरिएंस निकालने का सेकेंड मेथड है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, उसको फाइंड करके फिर हम डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। सो सिग्मा स्क्वायर एक्स, so variance you will find it will be 2b square, b यहाँ पे मिलेगा, so 2b square। okay next, so next आएगा what is the moment generating function, moment generating function mxt, so mxt होगा e की पावर म्यू टी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। देखो ये सब प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को क्या करना चाहिए घर पे, ये ऐसी रट्टा नहीं माना, तुम इसको प्रूफ करके भी चेक कर सकते हो ना कि मीन म्यू कैसे आया। तो तुम्हारे पास तरीके हैं, एक तो डेफिनेशन है, तो घर पे बैठ के तुम सॉल्व करके देखो, जब कैलकुलेशन करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, कैलकुलेशन अच्छा होगा, है ना। सो ठीक है, जो भी तुम घर पे कैलकुलेशंस करोगे, सो तुम्हें करना चाहिए, हर डिस्ट्रीब्यूशन में ट्राई करना चाहिए प्रूफ कि कैसे आया, ये पता होगी आया कैसे। ओके आगे है, सो इसमें है ना मेनली है, तुम अगर लिखना चाहो कब, तो इसका रेंज ये है कि मॉड ऑफ टी शुड बी लेस देन 1/b, मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा कब, तो वैसा होगा। ओके सो ये इसका इंफॉर्मेशन है किसका, डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। सपोर्ट रियल नंबर, PDF 1/2b e की पावर मॉड x माइनस म्यू अपॉन b, मीन है ना EX इज म्यू, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, और मोमेंट जेनेटिक फंक्शन तुम्हारे पास ये है। ओके प्रूफ्स तुम ट्राई करना, ना हो कोई ऐसा हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो जैसे एक्सपोनेंशियल के दो फॉर्म थे, तो गामा के भी दो फॉर्म होंगे। जैसे मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पेशल केस है गामा का। जैसे बर्नौली का जनरल केस क्या है, बाइनोमियल। ज्योमेट्रिक का जनरल केस क्या है, नेगेटिव बाइनोमियल। उस तरह एक्सपोनेंशियल का जनरल केस होगा वो तुम्हारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। इनफैक्ट गामा से बहुत सारे डिसाइड होते हैं, तुम देखोगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी गामा से ही डिराइव हो रहे हैं। ओके ऐसे काई स्क्वायर आगे पढ़ना है, लेकिन अभी तुम यहाँ से डिराइव कर सकते हो। सो तो नेक्स्ट क्या करेंगे, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। सो गामा के भी दो फॉर्म है। नेक्स्ट सर इज गामा जी। सर डबल एक्सपोनेंशियल कहाँ पे यूज होता है, मतलब कैसे प्रॉब्लम्स में? एक्चुअली जब जैसे क्वेश्चंस है, एग्जाम में आया है इस पे एक क्वेश्चन, तो इसमें क्या है कि मतलब मिल जाएंगे क्वेश्चन तुम्हें, मेनली तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है। कहीं पे ऐसा हुआ कि इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी है, जैसे एक तो तुम्हें MGF फॉर्म अगर इस तरह का दिखा, तुम रिलेट कर पाओगे। ओके ई की पावर टी, जैसे इसमें अगर मान लो कहीं ऐसा होता है कि विथ पैरामीटर, डबल एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर बोल दिया कि म्यू एन बी, या ऐसा कुछ PDF तुम्हें दिख गया, उसको बोलेगा कि उसका मीन वेरिएंस ऐसा कुछ बताओ, डायरेक्टली तुम यूज कर सकते हो। वैसा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है डायरेक्टली, जैसे बाइनोमियल का है या नेगेटिव बाइनोमियल का था, या है ना जैसे हमने ज्योमेट्री को, उसका डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है। बट हाँ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, इसका यूज तुम्हें क्वेश्चंस में हो सकता है PDF दे रखा हो या डायरेक्टली MGF दे रखा हो, तो उससे तुम यू हेल्प होगा, है ना, जैसे बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस की तरह। जैसे पॉइजन है ना, तो इस तरह से उसका कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन जिसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हें इसको याद रखना पड़ेगा। सो वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, तुम्हें खुद गेस नहीं करना किसी क्वेश्चन में कि ये डबल एक्सपोनेंशियल यूज करना, वहां मेंशन किया होगा। तो उस केस में तुम्हें जरूरत पड़ सकती है मीन की, वेरिएंस की, या PDF की, या MGF की। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि वो पूछ लेंगे। जैसे है एक क्वेश्चन मीन पूछा है इसमें,
जैम में, डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, चाहो तो मैं देख सकता हूँ। उसमें ये था कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी पे था आई थिंक, तो वहां जब हम करेंगे तो देखेंगे, अगर तुम चाहो तो मैं देखता हूँ। सो इसमें क्वेश्चन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में इसका यूज था। कन्वर्जेंस एक मिनट, ये क्या कर रहा है? एक मिनट वेट करो। और कोई सर्च नहीं कर रहा है। अच्छा, ये उस फॉर्म पे है क्या? इसमें देखो, क्या तुम इसको कंपेयर कर पाओगे इससे जो हमने दिखाया है? यस, लुक एट दिस क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, ये 2021 का है। सो अब जो पीडीएफ है पहले वो नोट कर लो, उसमें बताओ म्यू क्या है और बी क्या है। म्यू इक्वल टू सर 0 है, बी इक्वल टू 1 है। 1 है ना? अब इससे क्या पूछ रहे थे? 4 है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो एक तो ये क्वेश्चन है। सो यहाँ डायरेक्ट मीन वेरिएंस नहीं पूछा, बट यू कैन सी कि चलो वो डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे अगर नहीं भी पता होता मुझे कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो भी ये क्वेश्चन हो जाता है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कुछ और ही पूछा है इन्होंने, एक्स मॉड एक्स एंड ऑल दैट ये पूछा है। बट स्टिल चलो, ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेशल केस है, जब तुम म्यू को 0 और बी को 1 रख दोगे तो ये पीडीएफ बन जाएगा। एक और क्वेश्चन ढूंढ, तो मैं कोई और क्वेश्चन रहा था लेकिन ये मिल गया। चलो इसको डिसाइड करके बताओ क्या आंसर होना चाहिए। मीन आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, सो ट्राई करो, पहले ट्राई करके मुझे बताओ आप लोग क्या आंसर होना चाहिए। ट्राई करो, गलत सही का टेंशन नहीं लेना, बस ट्राई करो, जो तुम्हें समझ आ रहा है बताओ। सर डी होना चाहिए। अच्छा, डी होना चाहिए। ओके, बाकी लोग? हाँ सर डी होना चाहिए। ऐसे आंसर की भी अटैच्ड है, तुम भी देख सकते हो 2021 में 10th क्वेश्चन का क्या आंसर है। So, और ये जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं ना, ये वीकर वैथिक में चैप्टर नंबर 5 एंड 6 है आई थिंक। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं टॉपिक, जब स्टार्ट किया था यूनिफॉर्म से,
So that is chapter number 5, sorry, chapter number 5 in VK Rohat की। ओके, तो अगर सबका हो गया तो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन या मैं सॉल्व करूं, कोई चाहता है मैं सॉल्व करूं या हो गया? सॉल्व कर दीजिए सर, नहीं समझ आ रहा है। चलो, एक बच्चा बस वो है जो सीखना चाहता है, बाकी सबको आता है, सब इंटेलिजेंट। हाँ सर, सॉल्व कर दी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हमें पूछा x, तो सिंपल हम मीन का डेफिनेशन यूज करेंगे। सो देखो, इसी में हमने ये कहा कि जैसे मान लो, चलो जैसे एक तो मैं, चलो इसका एक क्वेश्चन जैसे बना देते हैं कि ऊपर वाले डिस्ट्रीब्यूशन म्यू को 0 और b को 1 रखते हैं। सो हमारा पीडीएफ कन्वर्ट हो जाता है। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक मिल गया, एक और है जो मैं बताना चाह रहा था। सो b को 1 और म्यू को 0, तो ये हो गया 1/2 e की पावर माइनस मॉड x इज एनी रियल नंबर। तो ऐसे तो अगर ex पूछ लेता तो क्या आंसर आता? ex अगर पूछ लेता तो यहाँ के हिसाब से ex क्या है ना, तो ये 0 हो जाता आपका। अगर वेरिएंस आपसे पूछ लेता तो ट्रू होता। सो इसका 2b स्क्वायर b इज 1। फिर mgf पूछ लेता तो क्या हो जाता? 1/1 माइनस टी स्क्वायर, है ना, 1/1 माइनस टी स्क्वायर। सो ये हो जाता। ओके, फॉर, है ना, अगली है ना, मॉड t लेस देन 1 हो जाता। सो mgf। अब हमसे ये सब नहीं पूछा है जनरल चीज, हमसे अब पूछा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x मॉड x। चलो बाय डेफिनेशन ही चलते हैं। x मॉड x टाइम pdf। सो pdf है हाफ e की पावर माइनस मॉड x dx। माइनस मिड से प्लस मिड लिमिट है ना। तो यहाँ देखो, ये तरीका लिखने का ठीक नहीं होता ना। जैसे हम लोग जब लिखते हैं इसको तो ऐसा कुछ लिखेंगे, मान लो कि सपोज k टेंड्स टू इंफिनिटी एंड लिमिट लिखेंगे माइनस k2 प्लस k एंड हाफ इधर x मॉड x e की पावर माइनस मॉड x dx। सो तुम इस फंक्शन के बारे में क्या बोलना चाहोगे? ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन? ऑड फंक्शन है तो 0 हो जाएगा। हाँ, तो ये आपका 0 हो गया। पहला ऑप्शन यही था। उसमें चुनना क्या है? उसमें चुनना था कौन सा गलत है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि फॉल्स चुनना है आपको, कि उसमें पूछा है कि विच वन इज फॉल्स, है ना। आपसे क्या पूछा है कि विच वन इज फॉल्स, तो पहला तो स्टेटमेंट ट्रू आ गया, हमें फॉल्स चुनना है। अब x मॉड x स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, वैसे ही। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ x मॉड x स्क्वायर, मतलब जैम को बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं आता है जो तुम नहीं कर पाओगे, ऐसा तो है नहीं। सो x मॉड x स्क्वायर हाफ e की पावर माइनस मॉड x dx। सो इसका आंसर भी क्या होगा, वैसे लिखूंगा इसको मैं। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन, इवन या ऑड फंक्शन? ऑड फंक्शन, ऑड भी ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन पता है ना सबको? 0। सो कोई बता दो ऑड फंक्शन क्या होता है, ऐसे तुम लोगों को पता है, स्टिल रिवाइज f of minus x is equals to minus of fx. हाँ, f of minus fx is minus f for all x belongs to r। इस तरह इवन फंक्शन होता है। सिमिलरली क्या होता है इवन फंक्शन? f of minus x equals to f of x। हाँ, f of x, ठीक है। सो हमने इंटीग्रेशन में ऑड की प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, इसलिए ये भी 0 है। चलिए तीसरा ऑप्शन पे आते हैं। सो दोनों ऑप्शन ट्रू आ गया। सो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा है मॉड x साइन x अपॉन मॉड x। सो सी ऑप्शन है एक्सपेक्टेशन ऑफ x साइन, x साइन था, x साइन, सर मॉड x साइन x अपॉन मॉड x है ना, मॉड x साइन x अपॉन मॉड x। इसका मीन तो बाय डेफिनेशन वैसे ही होगा कि इंटीग्रेशन माइनस से प्लस इंफिनिटी मॉड x साइन x अपॉन मॉड x, फिर वही हाफ e की पावर माइनस मॉड x dx। अब आप इस फंक्शन के बारे में क्या बोल पाएंगे, ऑड या इवन? ऑड फंक्शन है बिकॉज साइन माइनस x इज इक्वल टू माइनस माइनस, इसीलिए ऊपर x है ना, नीचे तो मॉड x है तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन न्यूमरेटर वाले से फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए ये भी ऑड हो गया तो इसका भी 0 आ गया। सो ये भी ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। अब बचा ये वाला
मॉड एक्स साइन स्क्वायर, स्क्वायर लग गया बस। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स दिस, तो बाय डेफिनेशन मॉड एक्स साइन स्क्वायर एक्स मॉड एक्स फिर हाफ e की पावर माइनस मॉड एक्स dx। सो अब देखो सिंपल है, अब ये स्क्वायर लगा दिया, तुम x को माइनस एक्स पे रखोगे तो बाद में ये स्क्वायर लग के इसको प्लस ही बना देगा, ठीक है। सो मतलब क्या है कि सिंस साइन स्क्वायर माइनस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा क्योंकि माइनस एक्स साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो इसलिए इवन फंक्शन है। सो ये गारंटी नहीं है कि जीरो ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है ना, क्योंकि ये ऑड फंक्शन तो है नहीं अब, तो अब ऑड फंक्शन नहीं है, जरूरी नहीं जीरो आएगा। सो दिस मे बी नॉन जीरो, राइट। सो हमेशा जीरो तो नहीं होगा, तो एग्जांपल काफी है। सो लाइक यू विल सॉल्व इट, सो ये जीरो नहीं होगा श्योरली। सो दिस इज द false statement and that is the true option, ठीक है। तो सर बचा कब कौन क्वेश्चन है? जी, कौन सी ईयर का क्वेश्चन है? ये देखो बैकग्राउंड में दिख रहा है तुम्हें 221। ओके सो 21। सर मैंने सुना है सर 21 से थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आने लगे, मतलब पहले के कंपैरिजन में। जी जी 22 के पेपर थोड़े डिफरेंट थे पहले से, तो पेपर का लेवल अब बढ़ता जा रहा है, तो डिफिकल्ट होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि एस्पिरेंट बढ़ रहे हैं तो उनको भी क्या छांटना है। एंट्रेंस में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमें फेल करना होता है, फेल इन द सेंस कि हमें पेपर ऐसा ना कुछ, क्योंकि सीटें लिमिटेड है। अब एकेडमिक्स में क्या होती है, तुम बीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ क्या पर्पस होता है कि ज्यादा ज्यादा बच्चे पास हो जाए, एक दो फेल होते हैं, और यहाँ जितनी सीटें उतनी पास करेंगे ना, तो इसलिए लेवल बढ़ रही है एग्जाम की। तो तुम्हें अब क्या है, तुम्हें सबके लिए लेवल बढ़ रही है, तुम्हारे अकेले लिए तो बढ़ नहीं रही है। जितने एग्जाम दे रहे हैं सारे बच्चे, सबके लिए सेम लेवल है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें मेहनत करनी है उस लेवल की, है ना। ऐसा तो है नहीं कुछ बच्चों को लेवल अलग कुछ बच्चों का अलग है, सबके लिए सेम लेवल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपना बेस्ट दो, अपना तैयारी अच्छे से करो। जब आसान था तो सबके लिए आसान था, तो ऐसा तो है नहीं कि आसान आ गया तुम्हारे लिए आसान है, दुनिया के लिए डिफिकल्ट है, ऐसा तो कुछ नहीं है। और अगर मुश्किल ही आया तो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक बच्चे के लिए मुश्किल है बाकी सबके लिए आसान है, सबके लिए मुश्किल है। तो हमें अपनी प्रिपरेशन देखनी है कि हम उस लेवल तक प्रिपरेशन है हमारी, बस वो है। तो कहाँ कैसे पता चलेगा प्रिपरेशन में, तुम पेपर्स देखोगे, सिलेबस देखोगे, है ना, बुक्स करोगे उसके हिसाब से। बाकी हम लोग हैं तो सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम बस तैयारी करो। बट हाँ सर जी, सर आपने कहा कि मे नॉट बी मे बी इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो इवन फंक्शन। सर तो क्या ये जीरो भी हो सकता है क्या? आपने मे बी कहा। हाँ मतलब ये है कि जैसे हमने तुमने जो रिजल्ट पढ़े होंगे ना, -a to a fx dx, दिस इज जीरो कब, व्हेन f of -x is -fx, ये पढ़ा होगा ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा तो नहीं कहता ना कि नॉन जीरो ही होगा, ऐसा तो नहीं बोलता है। तो मतलब ये कि हमेशा गारंटी है जीरो होगा, ये तुम निकाल सकते हो, ये जीरो नहीं होगा, ये पक्का, क्योंकि वो उसी प्रॉपर्टी पे है। तुम चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो इंटीग्रेशन करके, अगर तुम्हें करना हो तो। बट जीरो मतलब यहाँ पे नहीं होगा, बट इन जनरल कुछ नहीं बोल सकते। हाँ फॉर तो ये एग्जाम्पल पूछना चाहते कि मतलब जीरो भी हो सकता है इवन हो सकता है किसी के, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर fx ले लेता हूँ, चलो जीरो ही, तो ये फंक्शन जीरो फंक्शन है। जीरो फंक्शन किस कैटेगरी में आएगा, ऑड के कैटेगरी में या इवन के कैटेगरी में, किस कैटेगरी में आएगा? सर इवन। दोनों बोल सकते हो यहाँ पे, तो ये दोनों है ना इस केस में, ये दोनों को डेफिनेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। f of -x fx भी है और f of -x -fx है। ऐसे ही बहुत ट्रिवियल एग्जांपल है। तो यहाँ पे तुम अगर चेक करोगे तो ये चाहे ऑड है चाहे इवन है, इस फंक्शन के लिए तो दोनों में जीरो आ रहा है, मतलब ये यहाँ पे नॉन जीरो आएगा, ये ठीक है, दिस विल बी नॉन जीरो। बट मैं ऐसे बताया कि इन जनरल कोई भी इवन फंक्शन है तो ऐसा प्रॉपर्टी कहीं लिखा नहीं है ना कि दिस इज ऑलवेज नॉन जीरो, ऐसा लिखा नहीं है। कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे हो ऐसा, बट ठीक है, इट्स नॉन जीरो, ठीक है यहाँ पे। ओके सो दिस विल बी नॉन जीरो यहाँ पे, अगर तुम चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, बट इट इज नॉट नीडेड। अभी होगा क्या, अगर करेंगे मान लो, चलो यहाँ पे तुम अगर मान लो इसको मैं सॉल्व करता हूँ कुछ आगे तक, तो 2 टाइम 0 से इन्फिनिटी। अब ये मॉड एक्स हटा दो, सारे मॉड एक्स एक्स हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक्स 0 से इन्फिनिटी हो गई, पॉजिटिव हो गई या नॉन नेगेटिव साइन, तो एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स
e की पावर माइनस x dx, ये हो गया। x अपॉन x कितना होता है? सो 2 sin स्क्वायर 1। तो इन जनरल बात कर रहा था, इवन फंक्शन है तो ऑब्वियसली ये नॉन जीरो होगा यहाँ पे। अब क्या बचा, साइन स्क्वायर 1 बाहर कर लो। सो 1 यहाँ 1 डिग्री नहीं है। अगर ऐसे तुमने कहीं देखा होगा, मैं अगर तुमसे पूछूं साइन 1 का क्या मीनिंग है, कोई बताना चाहेगा? क्या 1 डिग्री में है? 1 का यूनिट क्या है? ऑब्वियसली एंगल है, बट व्हाट इज यूनिट ऑफ 1? सर डिग्री। नहीं, ये 1 डिग्री है, इसका मतलब 1 डिग्री हुआ। अगर यहाँ x x कट गया है ना, ये हुआ ना कि ऊपर था साइन x अपॉन मॉड x वहां पे, तो मैंने ये कहा ये x अपॉन मॉड x है इनसाइड। सो मैंने क्या कहा, x अपॉन मॉड x है। जब 0 से इन्फिनिटी लिमिट हो गई तो x पॉजिटिव हो गया। हम जानते हैं कि मॉड x इज इक्वल टू x व्हेन x इज पॉजिटिव मोर देन इक्वल टू 0। तो मैंने मॉड x को x रख दिया, x अपॉन x 1 हो गया। तो बोलो साइन 1 इज व्हाट? साइन 1 की वैल्यू अगर तुम्हें जरूरत पड़ी, ऐसा एग्जाम में हो सकता है, तो तुम्हारा जो कैलकुलेटर है अगर उसमें साइन 1 का क्या मीनिंग होगा, क्या साइन 1 डिग्री है या कुछ और है? रेडियंस। रेडियन। जी, ये सब तुमने 11 12 में पढ़ा होगा। ये अगर कोई कुछ नहीं लिखा हुआ है तो रेडियन है। रियल नंबर इज इक्विवेलेंट टू रेडियन मेजर। डिग्री होगा तो अलग से डिग्री लिखा होगा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो रेडियन मेजर है। रेडियन मेजर में तुम सर्च करोगे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.16 डिग्री आई थिंक होता है, चेक करना। सो ये 1 लिखा हुआ है तो डिग्री में 57 डिग्री के अराउंड है, ठीक है ना। सो कहीं अगर जैम में हो सकता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप में ऐसा टर्म आ जाए साइन 1 वाला, तो इसका मतलब ये नहीं समझना साइन 1 डिग्री है, साइन 1 रेडियन है, ठीक है। तो इस केस में ये इसकी कुछ वैल्यूज तुम देख सकते हो कैलकुलेटर में। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हो गया x e की पावर माइनस मॉड x dx, यही हो गया ना। सो 2 साइन स्क्वायर 1, तो ये ऑब्वियसली नॉन जीरो क्वांटिटी है। अब ये गामा फंक्शन में ब्रेक करके बताओ क्या होगा। 2 गामा मतलब गामा 2 गामा 2 माइनस 1, गामा गामा 2 2 कितना होता है? 1 1, तो ये नॉन जीरो आ गया, ठीक है। तो मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैंने कैलकुलेशन किया नहीं था इसलिए मैंने मे भी बोल दिया, क्योंकि मैं श्योर हूँ ना आंसर क्या आएगा। बट ये है कि यहाँ पे नॉन जीरो ही आएगा, वरना है ना सारे ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, तो इसीलिए। ठीक है, तो ये आंसर आपने देखा क्या आया, 2 साइन स्क्वायर 1 आ गया एंड दैट इज नॉन जीरो। बाकी सब में जीरो आया, यहाँ पे ये नॉन जीरो आंसर आया। ओके, सो बट ये नॉन जीरो ही होगा, है ना। वो ऐसा कुछ हो सकता है उस केस में कि इवन में भी कभी जीरो आ जाए, रेयरली, तो मैं ऐसे एग्जांपल देखने पड़ेंगे। बट ऑड में गारंटी है जीरो सर की, मतलब कि इवन फंक्शन है तो वो जीरो भी आ सकता है और नॉन जीरो भी आ सकता है। हो सकता है ऐसा, हाँ, क्योंकि ऐसा प्रॉपर्टी मैंने देखा नहीं कि हमेशा नॉन जीरो होगा, ऐसा लिखा नहीं है। हम ये जानते हैं कि ऑड है तो जीरो होगा, इसकी गारंटी है ना। लेकिन इवन है तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है ना कि लाइक जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बट मे बी आई थिंक तुम उसको चेक कर सकते हो प्रूफ करके। सर ये जो साइन 1 लिखे हैं तो उसको सर हम 1 को सर साइन इनवर्स पाई बाय 2 लिख सकते हैं क्या? कौन से एक्स को? जो साइन 1 लिखे हैं रेडियन वाला, में 1 को हम मतलब साइन को बाहर रहने दे, 1 को साइन इनवर्स और पाई बाय 2 लिख दें, और साइन इनवर्स से साइन कट कर दें तो पाई बाय 2 आ जाएगा। पहले तुम ये बताओ मुझे, साइन, तुम ये कह रहे हो साइन पाई बाई 2 1 होता है, अच्छा। हाँ, तो साइन इनवर्स पाई बाई 2 किसने कहा तुम्हें 1 होता है? कोई बात नहीं, तुम कोशिश कर रहे थे, बट है ना ऐसा नहीं होगा। साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, ठीक है। साइन इनवर्स पाई बाई 2 इज नॉट 1, ठीक। हाँ तो वो सर सर वो वही नहीं बोल कह रहे हैं रहा साइन था, हाँ, वो साइन 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 इनवर्स पाई बाई 2 लिखिए। साइन साइन इनवर्स पाई बाई 2, हाँ। इसका वैल्यू तो इसका वैल्यू क्या तुम्हें लगता है, तुम क्या कहना चाहते हो? मतलब उसका कहने का मतलब कि पाई बाई 2 होना चाहिए। नहीं नहीं, वो 1 को रिप्लेस करना चाह रहा था। वो कहना चाह रहा है 1 की जगह हम साइन वर्स पाई बाई 2 लिख देंगे, फिर साइन और साइन वर्स कट के वो पाई बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये इसके हिसाब से कहना चाह रहा था कि 2 पाई बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा कुछ कह रहे थे तुम। यानी जो आप सर लिखे हैं साइन इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाय 2, हम ऐसा ही कुछ बोल रहे थे। ओके ओके, तो हाँ, साइन वर्स 1 इज पाई बाई 2, इट्स फाइन। तो आगे अब क्या क्या करना चाहते हो तुम सिंप्लीफिकेशन में?
तो सर उसमें 1 की वैल्यू सर हमको समझ में नहीं आया, किसी 57 पॉइंट या कुछ आप ऐसे कुछ लिखे हैं तो वो हमको समझ में नहीं आया। तो वो समझ नहीं आया तो एक लिख लो, क्लास 11th NCERT चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 3.1 में ऐसे क्वेश्चंस है ना, तो जाके देखना वहां भी है। वहां तुमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 2। वहां क्या था, वहां पहले एक्सरसाइज में है कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, जिन लोगों को याद होगा उनको याद होगा, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। तुम लोग कोविड में तो 11-12 नहीं किए ना, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, ये क्वेश्चंस वहां पे है। सो अभी तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बट तुम जाके ये देख लेना, ठीक है। क्लास 11th NCERT चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर का नाम है, एक्सरसाइज 3.1 देखना, समझ आ जाएगा कि ये कैसे। मैंने कहा 1 का मतलब 1 रेडियन, 1 रेडियन का मतलब 57.16 डिग्री। 1 डिग्री कितना रेडियन होता है? ऐसे ही बड़ी बात नहीं, मैं बता ही देता हूँ, छोटी सी बात है। तो मुझे ये बताओ पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, या सॉरी पाई किसके इक्वल होता है? हाउ मेनी डिग्री? 180 डिग्री। जी, तो 1 किसके इक्वल होगा? पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 इज इक्वल टू व्हाट? पाई बाय 180। भैया डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पाई, 80/5। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पाई। अब तुम कैलकुलेटर उठाओ और 180 को पाई से डिवाइड करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। सर 57.324। 324। ओके, तो मैं यहाँ गेस कर रहा था तो ये 32 था, ठीक है। सो मुझे मतलब रफली याद था कि इस तरह कुछ होता है। सो तो यहाँ भी 32 लिख दो, ठीक है। तो ये कुछ समझ आया? तो 1 का मतलब 1 रेडियन, 1c इज द नोटेशन फॉर रेडियन। सो 1c मतलब 1। तो वहां तुम बुक में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बुक जाके एक बार पढ़ लेना, उसमें लिखा होगा, उसमें एक थ्योरम है। थ्योरम क्या बोलता है? एवरी रियल नंबर is equivalent to रेडियन मीटर। मतलब अगर साइन 1 लिखा है तो इसका मतलब साइन 1 रेडियन है, और साइन 1 रेडियन है तो 1 रेडियन इज पाई अपॉन, सॉरी 1 रेडियन इज 180 अपॉन पाई डिग्री है, ठीक है। तो डिग्री लिखा रहता है, स्पेशली अगर डिग्री में है, तो नहीं है तो वो ठीक है। तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो रेडियन है, बस इतना ही बताने का मतलब है मेरा, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। तो यहाँ से ये क्लियर होगा 1 कैसे हुआ 57.32 डिग्री हो गया, कैसे हुआ, ये लॉजिक है। वहां भी ये तुम लोग पढ़ते हो ना कि 10 पेन की कीमत 100 रुपए, 1 पेन की कीमत वैसे है, तो वैसे तुम फॉर्मूला ही बना सकते हो कि 180 डिग्री इक्वल होता है कितने के? पाई रेडियन के। सो 1 डिग्री इक्वल होगा पाई अपॉन 180 के। बहुत सारे लोगों को याद भी होगा तुम में से। सो x डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। इतना छोड़ दो तो भी सही है, और मन है तो रेडियन लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है, बाय डिफॉल्ट रेडियन है। इसी का दूसरा वे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू, या पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 1 इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई क्या डिग्री, तो x इज इक्वल टू व्हाट 180 अपॉन पाई इंटू एक्स डिग्री। अब तुम किसी भी नंबर को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर साइन 2 लिखा है तो साइन 2 लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा? कितना डिग्री? 2 का मतलब कितना डिग्री? x के स्थान पर 2 रख देंगे। हाँ, x के सामने 2 रख देंगे तो इसका डबल आ जाएगा। 2 into 180 अपॉन पाई से डिवाइड कर देंगे। हाँ, ये इसका डबल आ जाएगा आपका 57.324 का डबल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्ट ना तुम्हें, तो थोड़ा सा वहां जाता हूँ। साइन एक फंक्शन है, तो बताओ साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज डोमेन ऑफ साइन फंक्शन? -infinity infinity। पूरा रियल नंबर डोमेन है इसका। और रेंज क्या होता है? +1 to -1।
-1 to 1। सो ये साइन फंक्शन के डेफिनेशन अब देख लो तुम। अब तो कहना चाह रहा है तुम कोई भी रियल नंबर ले लो x को, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तुम अगर साइन 100 लिखते हो तो गलती से 100 डिग्री मत समझना, ये फिर से 100 का मतलब 100 रेडियन है, ठीक है। तो अब वहां पे तुम यू कैन कन्वर्ट इनटू डिग्री, जो भी रूल था 180/π × 100 इतना डिग्री है, ठीक है। ओके, तो ये सब तुम कर लोगे, बस जानकारी के लिए इतना बता रहे थे। जैम में इसका कोई काम नहीं है, बस काम तब होगा अगर कभी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में ऐसा आंसर आ गया sin 1, तो तुम्हें वहां तो sin 1 तो लिख नहीं पाओगे, वहां तुम्हें डेसिमल में लिखना है। तो तुम्हें sin 1 की वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेटर से बताओ मुझे कोई। व्हाट इज वैल्यू? तुम कैलकुलेटर में sin 1 लिख के देखो, वो देखो डिग्री समझता है या रेडियन समझता है। वो भी रेडियन समझेगा, मतलब कैलकुलेटर ज्यादा समझदार है तुम लोगों से। तो तुम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। नहीं सर, उसमें डिग्री रेडियन दोनों होता है, उसमें फिक्स करना होता है। असल में सेट करना पड़ता है कैलकुलेटर में। हाँ, कॉर्नर पे रेडियन डिग्री है ना, तो उसे तुम्हें चूज करना है किस में तुम एंगल लेना चाहते हो एग्जैक्टली। मतलब ऐसे हाँ रेडियन में करके देखो sin 1 निकालो। सो ये मतलब है कि साइन में तुम 1 किस में करना चाहते हो। 0.017 आ रहा है। हाँ, तो ये रेडियन में जब करोगे आप, तो मेरा मतलब ये है कि sin 1 अगर रेडियन में कन्वर्ट करो तो डिग्री में नहीं समझेगा वो रेडियन समझेगा। जैसे आपको पूछ रहे थे, यहाँ डिग्री नहीं लिखा था हमने, फिर भी है ना तुम लोग कुछ लोग रहा था कि डिग्री ही है ये, तो ये डिग्री नहीं था, तो ठीक है। सो आप लोग भी समझ रहे हो, आई एग्री विद दैट। बट जिन लोगों को दिक्कत था उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी तुम देख सकते हो कि sin 1 अगर कैलकुलेट करोगे, सो sin 1 ओनली 1 रेडियन में है, तो उस केस में आता है 0.0017। और अगर sin 1 डिग्री करे तो कितना आता है? सर ये डिग्री का ही बताया है। अच्छा, डिग्री का होता है क्या? ओके, सर 0.017 आता है। किस पे? 1 डिग्री का कितना आएगा और रेडियन का कितना आएगा? रेडियन पे यहाँ पे आएगा 1 रेडियन पे 0.8414 आएगा। sin 60 कितना होता है? sin 60 डिग्री, सॉरी मतलब ये है कि sin 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। √3/2 को बताओ अप्रॉक्स डेसिमल में क्या आता है? जीरो पॉइंट 866। ये ओके, तो अब sin 57.32 डिग्री बताओ मुझे। ये कितना आता है? 0.8416। ठीक है, तो मेरा बताने का बस यही यहाँ पर्पस था कि तुम एग्जाम में गलती ना करो। sin 1 आ रहा है और 1 नंबर है तो वो रेडियन है, तो उस केस में आंसर तुम क्या फील करोगे न्यूमेरिकल आंसर टाइप में? 0.84 ना कि 0.0017। ओके, तो ये लगभग 60 डिग्री के आसपास आएगा ना, 57 है ना, तो 60 के आसपास आएगा, जो 60 डिग्री पे वैल्यू होता है उसके आसपास। और ये 1 0 के आसपास आएगा, 0 डिग्री, sin 0 डिग्री 0 होता है। ओके, एक्चुअली फोन में क्या है, जब तुम्हें डिग्री दिख रहा है तो वहां वो रेडियन में है, तुम डिग्री में क्लिक करो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में, वो चीज है। ओके, सो एनीवे ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, ये सब पता है तुम लोग बहुत सारे लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी क्या देख रहे थे, एक क्वेश्चन और होगा, एक और देख लेते हैं। तो जैसे ये तो चलो इस पे आ गया, तो दिस ऑप्शन, दिस आंसर इज नॉन जीरो। ओके, दिस इज नॉन जीरो, दैट्स व्हाई। ठीक है, अब मतलब कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, वो डायरेक्टली मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला भी पीडीएफ तुम्हें दिख रहा है ना, ये भी उसी के फॉर्म पे है। अगर तुम ये देखना चाहो, सो दिस पीडीएफ यू आर लुकिंग, ये देखो, इसमें बताओ ए, उसमें बी के प्लेस पे क्या है और म्यू के प्लेस पे क्या है?
अगर मैं बोलूँ ये डबल एक्सपोनेंशियल है तो तुम बताओ मुझे म्यू के प्लेस पे क्या है और बी के प्लेस पे क्या है हमारे पीडीएफ के हिसाब से। म्यू के प्लेस पे 0 है और बी के प्लेस पे 1/2 है। ठीक है, 2b था ना 1/2b, तो b को 1/2 रखो, 2b ये 1 हो जाएगा तो खत्म हो गया। ऊपर था x माइनस 0 x माइनस म्यू अपॉन b, तो b इज 1/2 तो 2 बाहर आ गया ना। तो ये है इस तरह क्वेश्चंस, तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वहां पे आएगा, देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, सो यू कैन सी हेयर, अगर मैं तुमसे पूछा चाहिए तो वो ये तो नॉर्मल पे है, ये वाला फॉर्म जो है 9th में नॉर्मल पे है ना, x माइनस म्यू अपॉन होल स्क्वायर, जहाँ मॉड लगा होगा ऊपर इस तरह से। तो जहाँ में और भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो इस फॉर्म पे होगा, तो मैं फॉर्म देखो, ये देखो ये क्वेश्चन है 49 देखो। सो 49 में इफ यू सी, सो यू कैन कन्वर्ट इनटू दैट फॉर्म। समझ आ रहा है? तो मतलब उसको हम उस तरह ब्रेक कर पाएंगे, मतलब डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा हो, बट इसको हम उस तरह से फिट कर पाएंगे ना। e की पावर मॉड x माइनस म्यू अपॉन क्या था पता, 2b था ना, तो b यहाँ 1 है तो 1/2 into 1 ये हो गया, तो 1/2 एक्स्ट्रा है बिकॉज ऑफ दैट। एंड दूसरे वाले में प्लस, वैसे यहाँ भी 1/2 आई थिंक एक्स्ट्रा है, 1/2 e की पावर मॉड x माइनस 6 अपॉन में 1 ही है। ओके, तो ये बाद में वहां पर मीन निकालने में काम आएगा कि हाफ टाइम मीन ऑफ दिस इज 4 प्लस हाफ टाइम मीन ऑफ दिस इज 6, सो 2 + 3 5 आ जाएगा इसका मीन। तो ये भी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मीन 5 आ जाएगा, तो और इसका आंसर क्वेश्चन का 5 हो जाएगा। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, चेक करता हूँ मैं सही किया क्या। सो 49 का आंसर क्या है, तो देखता हूँ सही समझ रहा हूँ क्या मैं। 49, सो ठीक है ना। देखो यहाँ आंसर क्या है, 4.75 to 5.25, मतलब इसका आंसर 5 है। तो वो आगे जाके पढ़ोगे तुम तो क्या होगा, मैंने क्या किया, कुछ नहीं, मीन निकाला मैं तुमसे। अगर चलो ये क्वेश्चन तुम लोग खुद करके देखो, अभी मैंने रफली कर दिया, आंसर ही बता दिया, बट तुम्हें शायद ये समझ नहीं आया मैंने किया क्या है। तो अभी तुम करके देखो तो समझ आएगा, फिर मैं तुम्हारे ट्राई करने के बाद मैं सॉल्व करूंगा तो समझ आएगा। बस यहाँ तुम्हें ये टर्म पता नहीं होगा अभी क्या होता है, तो बस इतना बता देता हूँ मैं। एक थ्योरम है, ये एक्स बार है, तुम्हें याद होगा सब लोग, एक्स बार का मतलब क्या होता है, 1/n समेशन xi। तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex। तो यहाँ वो बस ex पूछना चाह रहा है तुमसे, और ये इसका इस थ्योरम का नाम है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ये हम अभी पढ़ेंगे आगे। सो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम कहता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे पास रैंडम सैंपल है, तो उसमें x बार ऑलवेज कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू ex। तो यहाँ तुमसे ex निकालना है बस। अब तुम मीन निकाल के बताओ मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का। सो ये सब भूल जाओ क्या पूछा है, बस तुम ये ध्यान रखो कि तुम्हें इस पीडीएफ का मीन निकालना है। अभी मैं तुम्हें सिर्फ ये काम दे रहा हूँ कि ये मेरा एक पीडीएफ है और इस पीडीएफ से तुम्हें मीन निकालना है, बस इतना करना है, और यही मीन इस क्वेश्चन का आंसर है। बट यू टेल, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, आई थिंक शायद ये 1 नंबर का, शायद 1 मार्क्स का। सो यू फाइंड मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। जिन लोगों को आइडिया लग रहा है ट्राई करो, बाकी टर्म तुम्हें आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी क्या है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या है, ये बाद में आएगा। अभी तुम बस मीन निकाल के बताओ मुझे। आंसर मैं बता दिया, बट तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि कैसे आया, पर्पस मेन वो है। और जिनको समझ आया मुझे बताओ कि कैसे आया, तो और देख समझाओ मुझे। तो ये पूछे क्या यूज है, तो ये यूज है, यहाँ से मुझे पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, मुझे मीन पता है, तो हम यूज कर लेंगे इसको सीधा। ऐसे तो सर 5 ही आ रहा है। कैसे आया तो मुझे समझाओ, ऐसे मैंने एक बार बता दिया जल्दी जल्दी में। हाँ सर, ऐसे 1/2 कॉमन कर सकते हैं दोनों में से। हाँ हाँ हाँ, तो 1/2 e की पावर माइनस x माइनस 4 हो जाएगा। अब बाई 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो b की वैल्यू 1 हो जाएगी।
ठीक है, फिर उसमें भी हाँ। वही हो जाएगा, e की पावर माइनस में x माइनस 6, यहाँ पर भी b की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फिर हमको उसका मालूम है कि मीन जो म्यू होता है, तो म्यू यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, 1/2 बाहरी कॉमन किए हैं, तो 6 हाँ, + 4 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हाँ, यही लॉजिक है। सो सिंपली हमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि हमें पता है कि डबल एक्सपोनेंशियल का मीन म्यू होता है, तो म्यू पहचानना है तो पुट कर लेना है। देखो मैं करके दिखा देता हूँ, तुम लोग ज्यादातर लोगों को समझ आ गया होगा क्या करना चाह रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर है 49, दिस क्वेश्चन नंबर इज 49, जैम 20, किस साल का है, 2018, सो 2018 का है। ठीक है, तो इसमें पर्पस ये है बस कि मीन आपको दे रखा है, सॉरी पीडीएफ आपको दे रखा है 1/4 e की पावर माइनस मॉड x माइनस 4 प्लस 1/4 e की पावर माइनस मॉड x माइनस 6, और बोल दिया x रियल नंबर है। तो जब हम मीन निकालने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे कि मीन का डेफिनेशन होता है x टाइम पीडीएफ ऑफ x dx। ठीक है, तो ये मीन का डेफिनेशन है। माइनस प्लस इनफिनिटी जब ओपन करोगे सो ऐसा होगा 1/4 x टाइम, है ना, e की पावर माइनस x माइनस 4 प्लस 1/4 टाइम x e की पावर माइनस मॉड x माइनस 6 dx। अब तुम्हें क्या करना, दो अलग अलग पार्ट में लिखना है, इसको हाफ बाहर कर लो और इसको लिखो हाफ या x टाइम हाफ e की पावर माइनस x माइनस 4 dx। एक क्वेश्चन ये हो गया, प्लस हाफ बाहर कर लो, x टाइम हाफ e की पावर माइनस मॉड x माइनस 6 dx। अब तुम्हें ये फॉर्म देख के याद आना चाहिए, ओके ये तो उसका फॉर्म है, इसका डबल एक्सपोनेंशियल का। सो डबल एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसा है, 2 टाइम b, सो यहाँ b 1 है, x माइनस म्यू 1, इसको म्यू 1 लिख देता हूँ, सो 2 टाइम b x माइनस म्यू 2। सो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पीडीएफ हो गया, और पीडीएफ टाइम x, तो x टाइम पीडीएफ का जब इंटीग्रेशन करते हो तो क्या होता है, सो हाफ, मैं ऐसा बोल दूंगा e ऑफ x1 प्लस e ऑफ x2, हाफ कॉमन ले रखा हूँ, या तुम अगर अलग लिखना चाहो तो इस तरह लिख लो कि ओके e ऑफ x1 प्लस हाफ e ऑफ x2 है। मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ऐसे जो लोग समझ रहे हैं शॉर्ट में समझ आ गया होगा, हाफ। अब ये पीडीएफ x1 जो मेरा था वो डबल एक्सपोनेंशियल है विथ DE, the double exponential with mean mu 4 B1 x1, और जो x2 है वो भी डबल एक्सपोनेंशियल है विथ mu 6 एंड B1। ठीक है, x2 भी दो अलग डायनेमर मैंने बना दिया, मतलब पहले टर्म को इस तरह मैंने बना दिया कि ये जो है हाफ कॉमन लेके जो बचा ये टर्म पीडीएफ है x1 का, हाफ कॉमन लेके जो ये टर्म बचा ये पीडीएफ है x2 का। तो x1 x2 दोनों डबल एक्सपोनेंशियल है, तो मुझे पता है इसका मीन, तो इसका मीन 4 है और इसका मीन 6 है, बिकॉज़ म्यू इज द मीन। तो फाइनली हाफ तुम चाहो तो कॉमन ले लो या जैसे भी कर लो, अपनी मर्जी है तुम्हारी। सो 2 + 3 आंसर इज 5। सो जैसे भी तुम्हें समझ आए। एमजीएफ निकाल के भी कर सकते हैं। हाँ निकाल सकते हो, एमजीएफ से भी होगा। सर उसमें टी क्या होता है एक बार बता दीजिए एमजीएफ में। एमजीएफ में बी, टी टी इज अ फंक्शन, टी तो वेरिएबल है, जैसे अगर mx t लिखोगे तुम, सो लेकिन क्यों एमजीएफ से जाना चाहोगे तुम, एमजीएफ डिस्ट्रीब्यूशन से एमजीएफ निकालोगे, एमजीएफ से मीन निकालोगे, सो यहाँ तुम्हें मुश्किल नहीं पड़ेगा। यहाँ पीडीएफ ऑफ फर्स्ट प्लस पीडीएफ सेकंड, वो हाफ हाफ पता है क्यों लिया है, एक्चुअली वो ऐसे लिखा है p1 इंटू ये लिखा था। हाँ सर ये तो समझ में आ गया। हाँ एमजीएफ तुम किसका निकालना चाहते हो, मुश्किल होगा x का एमजीएफ निकालना, तुम्हें फिर पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ सर एमजीएफ इज वेरी लॉन्ग, एमजीएफ से तुम तब निकालो जब डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरा होता, सॉरी ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ क्या है अलग अलग टर्म है, पहला टर्म एक डबल एक्सपोनेंशियल है, दूसरा टर्म भी डबल एक्सपोनेंशियल है, तो जब मीन निकाल रहे होते तो हमने यहाँ यूज किया उसको, क्योंकि ये डबल एक्सपोनेंशियल है, x टाइम है तो मतलब यहाँ मीन लेना है मुझे पहले वाले का, यहाँ भी डबल एक्सपोनेंशियल है और x टाइम मतलब पीडीएफ इनटू x क्या होता है ex, सो ex1 ex2, x1 का मीन 4 x2 का मीन 6, तो इससे आ गया। वैसे एमजीएफ बहुत लंबा होगा वो समझ जाओ, तब डिफिकल्टी भी होगा। सो
दिस इज, ये बताना चाहता कैसे यूज करोगे। ओके, आगे आते हैं। तो हमने अभी देखा डबल एक्सपोनेंशियल का, यहाँ पे हमने मेनली हमें ये ध्यान रखना है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ना, ये देखना है कि लाइक व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पीडीएफ एंड देन मीन, वेरिएंस एंड देन एमजीएफ। इसका यूज किसी तरह घुमा के पूछ सकता है तुमसे, जैसे ये वाला पीडीएफ मैंने यूज किया और इसका मीन म्यू यूज किया है अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में, कि ऐसा पीडीएफ आ जाए तो इसका मीन जो हम म्यू लेंगे, तो वही मैंने यूज किया है डायरेक्टली। चलो आगे आते हैं, तो आगे आते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन पे। सर जी सर लैक ऑफ मेमोरी क्या होता है? क्या क्या लैक ऑफ मेमोरी नहीं समझ आ रहा मुझे। सर लैक ऑफ मेमोरी मेमोरी लेस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अच्छा, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो क्या शायद? हाँ, लैक ऑफ मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। अच्छा अच्छा, ये आएगा, ये प्रॉपर्टी मैंने लिखा है नहीं। ये एक्चुअली मेमोरी लेस प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई ऐसा रैंडम वेरिएबल कि a random variable x has memoryless property if, अगर वो इसको सेटिस्फाई करे, प्रोबेबिलिटी x मोर देन मान लो t गिवन x मोर देन t प्लस s, so this will be equal to probability x more than s। ये मतलब है प्रैक्टिकली, अगर तुम समझोगे तो इसका ऐसा मतलब हुआ कि जैसे तुम कोई सामान खरीदने जाते हो, मान लो कोई बल्ब खरीद के लाए, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ होगा। तो होता क्या है, अगर मान लो तुम्हें उसने क्या कहा कि इस बल्ब की गारंटी है कि 1 साल चलेगा, 1 साल की वारंटी है, लेकिन वो बल्ब मान लो 2 साल चल गई, ठीक है, 1 साल की गारंटी 2 साल चल गई। अब 2 साल बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 साल और चलेगी, क्योंकि पहले 1 साल की वारंटी दिया था ना उन्होंने, तो वो प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहेगी जिस टाइम तुम खरीदे थे। इनफैक्ट वो 10 साल भी चल गई ना, उसके बाद भी उसके अगले 1 साल चलने की वही प्रोबेबिलिटी है जो खरीदते समय प्रोबेबिलिटी थी। तो इसको बोलते हैं हम मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। मतलब वो मेमोरी भूल जाता है पीछे का, उसका लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा जहां से तुम देखोगे उससे आएगी प्रोबेबिलिटी उतनी रहेगी जितना इनिशियल पॉइंट पे थी। ये क्या कहना चाह रहा है कि लाइक उसका लाइफ क्या प्रोबेबिलिटी है, टी से ज्यादा होगा। अच्छा, यहाँ मैंने उल्टा लिखा ही थी ना, थोड़ा सा उल्टा लिखा है क्योंकि मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ ऐसा होगा x मोर देन, हाँ, t प्लस s गिवन x मोर देन t। तुम्हें बता रखा है कोई प्रोडक्ट x क्या है, मान लो लाइफ टाइम है किसी प्रोडक्ट का, तो वो t टाइम से ज्यादा चल चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी s और चलेगी, मतलब s और t टाइम है, ठीक है, मान लो t टाइम तक चल चुकी है, वो तुम्हें दे रखा है, t से ज्यादा हो गया, जैसे 1 साल से ज्यादा चल गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि अगले 2 साल चलेगी। तो ये वही प्रोबेबिलिटी है जो शुरू में अगले 2 साल चलने की थी स्टार्टिंग में। तो कितना चल गया वो भूल जाता है, जो इनिशियली प्रोबेबिलिटी थी इस टाइम तक चलने की, 10 साल बाद भी वही प्रोबेबिलिटी रहेगी अगले इस टाइम तक चलने की। तो वो तो एप्लीकेशन तुम्हें नहीं देखना है, ये अभी बताऊंगा आगे। एक्चुअली 2 डिस्ट्रीब्यूशन है जो इसको फॉलो करता है, बताया नहीं, मतलब ये हर डिस्ट्रीब्यूशन इसको फॉलो नहीं करता है। सो कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है कोई बताओ? ज्योमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। हाँ, ज्योमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो कॉन्टिन्यूअस में एक्सपोनेंशियल और डिस्क्रीट में ज्योमेट्रिक। तो ये मैं लिखा था, चलो ऐसे भूल गया तो बता देता हूँ, है ना। तो इसमें एक थ्योरम ये है कि इफ x इज अ, मान लो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं, या लेट x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कि मान लो x अगर कॉन्टिन्यूअस है, देन x satisfies memoryless property if and only if I double f x is exponential distribution या exponential random variable या x has exponential distribution। exponential distribution continuous में सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है जो सेटिस्फाई करता है। दूसरा थ्योरम लिखूंगा, यही चीज है। प्रूफ भी तुम देख सकते हो बुक्स में, इजी है, जब प्रूफ करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करके प्रूफ हो जाएगा। एंड let x is a discrete random variable,
सर जी सर हर डिस्ट्रीब्यूशन की अलग अलग मेमोरीलेस प्रॉपर्टी होती है। नहीं नहीं, मेमोरीलेस प्रॉपर्टी कॉमन है, हर डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई नहीं करती है इसको। जैसे अगर कोई बोलता है कि मैं बोला बल्ब का एग्जांपल दिया, तो अगर बल्ब का डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइफ टाइम है बल्ब की, अगर वो फॉलो करती है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन या ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम बोलेंगे कि मेमोरीलेस फॉलो करेगी। ऐसा नहीं होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 2 ही है जो ऐसा फॉलो करती है, हर केस में नहीं होता। ये प्रॉपर्टी डेफिनेशन था मेमोरीलेस प्रॉपर्टी का क्या है। अब ये हर रैंडम वेरिएबल सेटिस्फाई नहीं करेगा। कौन सेटिस्फाई करेगा? सिर्फ एक्सपोनेंशियल, यानी कि इफ एंड ओनली इफ। अगर कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मेमोरीलेस सेटिस्फाई करती है तो वो एक्सपोनेंशियल होगी, या एक्सपोनेंशियल है तो मेमोरीलेस सेटिस्फाई करेगी, इफ एंड ओनली इफ। कॉन्टिन्यूअस में एक्सपोनेंशियल के अलावा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जो मेमोरीलेस सेटिस्फाई करेगी। डिस्क्रीट में सिर्फ ज्योमेट्रिक है। सो x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ x सेटिस्फाइज मेमोरीलेस property if and only if if x is geometric random variable या x has geometric distribution। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नहीं, जैम में इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। जैम में एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं आया है ना। मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, नो वर्ड फाउंड, ठीक है। सो कैसा कोई क्वेश्चन इस पे नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये ठीक है, एक प्रॉपर्टी है जो कि एक्सपोनेंशियल एंड ज्योमेट्रिक फॉलो करता है, बाकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता है। तुम प्रूव करके देखो, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो जाएगा एक्सपोनेंशियल के लिए और ज्योमेट्री के लिए, बाकी के लिए इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना है गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें ये है कि मैं लिखूंगा x हैज गामा अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, सो ये इसका पैरामीटर अल्फा एंड बीटा है। सो अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव होगा यहाँ पर। तो इसका दो फॉर्म है, देखो दोनों फॉर्म तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कभी इस पे आता है। तो पहला फॉर्म क्या है कि पीडीएफ होगा इसका, मैं डायरेक्टली पीडीएफ से स्टार्ट करता हूँ, सपोर्ट नीचे लिखूंगा। सो यहाँ पे होगा 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा रेज़ टू पावर अल्फा एक्स रेज़ टू पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा, जहां x होगा मोर देन 0। तो ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। एंड अल्फा इज मोर देन 0, बीटा इज मोर देन 0। अल्फा बीटा पैरामीटर है तो उसका भी रेंज है। मतलब ये पीडीएफ हो गया, दिस इज द पीडीएफ सपोर्ट। अगर अलग से लिखे सो दैट इज x मोर देन 0 और मोर देन इक्वल टू 0 यू कैन टेक। सो ओके, सो नाउ इस केस में जब मीन फाइंड करोगे, है ना, क्या हो गया, नेम पीडीएफ सपोर्ट मीन। जब मीन फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? सो डू यू रिमेम्बर 1 बाई बीटा ई की पावर माइनस एक्स बाई बीटा के केस में मीन क्या आया था? जब ये पीडीएफ था एक्सपोनेंशियल में तो मीन क्या आया था? बीटा बीटा। तो यहाँ अल्फा बीटा मीन होगा। एक्चुअली ये देखना होता है बीटा न्यूमरेटर में होगा या डिनोमिनेटर में होगा, लाइक अल्फा अपॉन बीटा होगा या अल्फा इंटू बीटा। दूसरा पीडीएफ लिखूंगा तो वहां पर मीन होगा अल्फा अपॉन बीटा। तो मैं थोड़ा इसको उससे रिलेट कर लेता हूँ तो उससे इजी हो जाएगा, क्योंकि अल्फा को 1 रख दोगे तभी तुम देखोगे आगे। जब अल्फा को मैं 1 रख दूंगा तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। तुम चाहो चेक कर लो, जहां जहां अल्फा है 1 रख दो तो एक्सपोनेंशियल ही बन जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल इज स्पेशल केस ऑफ गामा, या गामा इज एनालाइज्ड केस ऑफ एक्सपोनेंशियल। वेरिएंस ऑफ एक्स, सो उसमें अगर ऐसा होता 1 बाई बीटा ई की पावर माइनस एक्स बाई बीटा, इसका वेरिएंस कितना आया था? बीटा स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा टाइम्स बीटा स्क्वायर mxt। अब जब ये वाला पीडीएफ था 1 बाई बीटा ई की पावर माइनस एक्स बाई बीटा, तो इसमें mgf क्या आया था? 1 अपॉन 1 माइनस बीटा 2।
1/1 माइनस बीटा टी। ओके, तो यहाँ होगा 1/1 माइनस बीटा टी और इस पूरे की पावर अल्फा। ओके, सो देखो अभी क्या क्या लिखा मैंने, पीडीएफ, सपोर्ट, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ। अब इसी में तुम क्या करो, नाउ यू टेक अल्फा इज इक्वल टू 1। अब रिपीट करो सब कुछ। सो पीडीएफ क्या हो जाएगी, तो अभी मैं लिख रहा हूँ, चलो जो अब लिख रहा हूं मैं, अब हो गया गामा, अल्फा को 1 रख दिया, बीटा की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल विथ मीन बीटा। ठीक है, चेक करना अभी। सो जहां जहां तुम्हें अल्फा दिख रहा है 1 रख दो, सो पीडीएफ रिड्यूस हो जाएगा तुम्हारा, अल्फा को 1 रखो, बताओ पीडीएफ क्या बनेगा। इतना टाइम लगाओगे तुम लोग। 1 upon beta e की पावर माइनस x upon beta। बाकी लोग सो रहे हो क्या? 1 अपॉन बीटा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा ना, एक्स मोर देन 0 है, अल्फा बीटा मोर देन 0, ये भी यहाँ पर। अच्छा बीटा अल्फा तो है ही नहीं, तो सिर्फ बीटा है, तो बीटा मोर देन 0 है ना। तो ये सपोर्ट में तुम ये देख रहे हो कि सपोर्ट में क्या है कि एक्स जो है मोर देन 0 है, तो ये पीडीएफ हो गया। अब मीन, तो तुम अल्फा को 1 रख दो, है ना, जस्ट यू पुट अल्फा इज इक्वल टू 1, तो दिख रहा होगा यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ बीटा। सर ये क्या लिखा है? कहाँ सर वही ऊपर फॉर्मूले में सर, 1/m अल्फा, ये क्या है? अच्छा एक मिनट, ये गामा फंक्शन है, मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छी है ना, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रही है, जैसे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गामा फंक्शन है ये। ठीक है, गामा फंक्शन याद है ना, गामा फंक्शन क्या होता है, कोई डिफाइन करो मुझे पहले, वेयर गामा अल्फा का क्या डेफिनेशन है जी, कोई बताओ मुझे। गामा अल्फा, गामा फंक्शन है ये, एम नहीं है, तो राइटिंग मेरी अच्छी है इसीलिए समझ नहीं आ रहा। गामा अल्फा का क्या डेफिनेशन है? So integration 0 to infinity x to the power alpha minus 1 e to the power minus x dx। ठीक है, तो ये वाला वहां लिखा हुआ है, यही गामा अल्फा है वहां पे, यहाँ पे ये गामा अल्फा है, गामा फंक्शन ऑफ अल्फा। अब जहां जहां अल्फा है 1 रख, गामा 1 1 होता है, जहां जहां अल्फा है 1 रखो, मैंने ये कहा 1 रखोगे तो ये पीडीएफ आ जाएगा 1 बाई बीटा ई माइनस मीन बीटा वेरिएंस बीटा स्क्वायर एमजीएफ 1 अपॉन 1 माइनस बीटा। ठीक है, पावर 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा पावर। तो ये यू कैन सी कि जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका स्पेशल केस एक्सपोनेंशियल विथ मीन बीटा, एक्सपोनेंशियल विथ मीन बीटा, पीडीएफ 1 बाई बीटा दिस। कोई डाउट इसमें जो मैं लिख रहा हूँ, मतलब फिर से ध्यान रखना है कि ओके दिस इज पीडीएफ ऑफ गामा। तो क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे, जैसे क्या है, मैं तुम्हें बोलता हूँ मीन, मैंने यहाँ प्रूफ नहीं किया मीन अल्फा बीटा कैसे आया, लेकिन तुम घर पे प्रूफ करो, तो उससे फायदा क्या होगा, प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन उससे तुम्हें पीडीएफ इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि तुम देख के तुम यूज करोगे, लिखोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो दिमाग में सेट हो जाएगा। ऐसे बार बार रट्टा मारोगे नहीं याद रहेगा, है ना। या उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, मीन निकालो, इसका वेरिएंस निकालो, इस पे प्रोबेबिलिटी सॉल्व करो, बुक्स में जैसे साहू वाली बुक में होगी, साहू के सारे क्वेश्चन करो, सब लोग साहू में जितने एग्जांपल एक्सरसाइज है उस बुक के सारे सॉल्व करो, ऑल एग्जांपल्स ऑल एक्सरसाइजेस, क्योंकि एग्जांपल में हर चैप्टर में 8-10 एग्जांपल है और 15-20 क्वेश्चन है, टोटल 19 चैप्टर तुम्हें करने हैं उस बुक के, साहू वाली बुक के 18-19 आई थिंक। तो पूरा जैम का स्टैट्स का सिलेबस कवर हो जाएगा 95 से 99% ऑलमोस्ट, कुछ चीजें नहीं है उसमें। उसके बाद ठीक है, बात की भी करो जी। सर वो साहू वाली बुक में तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। होगा होगा, तुम ध्यान से देखो, ऐसा नहीं होगा, होगा, तुम चाहो तो मैं खोल कर दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लाइक दैट। देखो एक मिनट में दिखाता हूँ तुम्हें, साहू वाली यहाँ खुली हुई है, ऐसे तो ये है साहू बुक ना, यही है, मैं दिखाता हूँ ऐसे कैसे हो और सकता है। सर इसमें ना
डिस्क्रीट जो डिस्ट्रीब्यूशंस है उनमें भी हम लोग जैसे पीएमएफ बोलते हैं ना, हाँ ये पीडीएफ तो लिखता है उधर- गलती से। हाँ ये थोड़ी गलती है इस बुक में कि ये हर जगह पीडीएफ ही लिखता है, डिस्क्रीट में भी पीडीएफ लिखता है, और तो ये थोड़ी मिस्टेक है, इसको इग्नोर करना। लाइक तुम पीएमएफ यूज करना डिस्क्रीट के लिए, क्योंकि जैम के पेपर में भी वैसा ही होता है। देखो ये एक्सपोनेंशियल ये सब है यहाँ पे, है ना। तो ऑर्डर थोड़ा अलग होगा कि हर बुक का लिखने का अपना तरीका है, बट तुम्हें ध्यान देना है। देखो यहाँ पे स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं, सो वेयर इट हैज स्टार्टेड। ये देखो ये पीडीएफ है एक्सपोनेंशियल का, मतलब पीएमएफ है, नॉट पीडीएफ। तो इन्होंने अलग से लिखा नहीं है क्या? ये देखो अंदर ये ना, यहाँ लिखा ना डेफिनेशन, देखो। सो ये क्या बोल रहा है कि लाइक a continuous random variable is said to be exponential random variable with parameter theta if pdf। तो ये गलत है ना, यहाँ तो चलो continuous है तो pdf ठीक है, बट वो डिस्क्रीट में भी pdf लिखता है। तो ये है ना, ये पहला फॉर्म भी है, दूसरा फॉर्म भी है, थीटा e की पावर माइनस थीटा एक्स। सो ये चीज है। एनीवे ठीक है, कोई बात नहीं, ऑर्डर अलग अलग होगा, सो ठीक है देखना। बट हाँ वो गलती किया इन्होंने। चलो हाँ, तो ये साहू वाली गलती, लेकिन सारे क्वेश्चन करो, क्योंकि एक बार तुम्हारा ना मतलब बेसिक अच्छा हो जाएगा तुम्हारे जैम के सिलेबस से रिलेटेड पूरा, है ना। फिर एडवांस लेवल पे तो बाद में जब हम प्रीवियस ईयर पेपर एक बार दोबारा करने वाले हैं, अभी सिलेबस खत्म होने के बाद सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें तुम्हारा जैम तक पहुंच जाओगे तुम। फिर टेस्ट सीरीज होगा तो उसमें भी और लेवल इंक्रीज होगा, बट बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। सो बेसिक्स के लिए साहू वाले सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, फिर बीके रोयात की भी करो। बीके में क्या एग्जांपल 4-5 है, एक साइज में 10 क्वेश्चन है, उसमें भी कमी है, लेकिन थोड़े लेवल ज्यादा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन छोड़ दो तुम, प्रूव दैट वाले, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस करो। ओके सो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला फॉर्म था हमारा, गामा का पहला फॉर्म ये है, और उसमें हमने अल्फा को 1 रखा, तो एक्सपोनेंशियल का एक फॉर्म मिल गया, ठीक है। तो गामा का स्पेशल केस एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ मैं बस ये लिखना चाहता हूँ कि थ्योरम ये हो गया, या रिजल्ट लिख लो कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पेशल केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। लाइक क्या बर्नौली, है ना, इज स्पेशल केस ऑफ, जानते हो बर्नौली स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल, लाइक राइटिंग ना नहीं अच्छी लिख रहा हूं मैं। सो बर्नौली इज स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल, स्पेस फिल कर लेना। एंड क्या था, ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक इज स्पेशल केस ऑफ व्हाट, नेगेटिव बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, है ना, इस तरह से। ओके सो ये याद रखने के लिए एज अ रिमार्क लिख लो, थ्योरम तो नहीं, थ्योरम मतलब प्रूव ही कर सकते हो, क्या ही करना, अल्फा को 1 रखा हमने तो प्रूव ही किया ऐसे तो, लेकिन एज अ रिमार्क लिख लो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, दूसरा फॉर्म गामा का क्या है। सो नेक्स्ट है अगेन गामा डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड फॉर्म। ये 1-2 मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 1-2 बुक में फिक्स है, वो कहीं हो सकता कुछ भी यूज किया हो। गामा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स गामा अल्फा बीटा इस तरह से। सो यहाँ से क्या होगा, सपोर्ट यहाँ भी सेम है, x मोर देन 0 और अल्फा बीटा तो मोर देन 0 होगा। PDF यू राइट, सो क्या डिफरेंस आएगा, जस्ट बीटा के प्लेस पे 1 बाई बीटा लिख देंगे, तो देखो PDF क्या चेंज होगा, बीटा के प्लेस पे 1 बाई बीटा, तो 1 अपॉन गामा अल्फा, ये गामा फंक्शन है, और अब यहाँ था बीटा की पावर अल्फा, तो बीटा को 1 बाई बीटा रखोगे तो बीटा ऊपर पहुंच जाएगा, सो बीटा की पावर अल्फा हो जाएगी। x की पावर अल्फा -1, वहां था e की पावर -x अपॉन बीटा, बीटा को 1 बाई बीटा रख दो तो माइनस बीटा x, x मोर देन 0। सो अब यहाँ क्या होगा मीन, तो फिर से देखो इसमें तुम x अल्फा को 1 रख दो तो ये कुछ इस तरह केस बनेगा, बीटा e की पावर माइनस बीटा x, अल्फा को 1 रखने पे। तो मीन क्या होता है इस केस में, इस पीडीएफ का 1 बाई बीटा, तो यहाँ अल्फा टाइम 1 बाई बीटा, मतलब अल्फा अपॉन बीटा हो गया आपका। वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, तो इस केस में वेरिएंस क्या होता है, 1 बाई बीटा,
स्क्वायर, तो यहाँ अल्फा टाइम 1 बाई बीटा स्क्वायर, तो अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर। एंड mgf क्या आता है इस केस में? mgf क्या होता है? व्हाट इज mgf? 1/1 minus t upon beta। 1 माइनस 1 अपॉन बीटा, हाँ इस तरह से, बस बीटा की जगह 1 बाई बीटा मैंने कहा, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये अल्फा हो जाएगा पावर में अब। सो इफ यू सिंप्लीफाई इट, सो इट विल बी बीटा अपॉन बीटा माइनस टी, वहां लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी आया होगा उसकी पावर अल्फा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास है। इसी में हमने क्या कहा कि तुम क्या करो, है ना, यू जस्ट टेक अल्फा इज इक्वल टू 1, so again PDF will be beta e की पावर माइनस बीटा x। सो आगे लिख देता हूं। सो अब ये है टेक अल्फा इज इक्वल टू 1, तो जब जो PDF कन्वर्ट हो जाती है, सो मतलब बात कर रहा हूं मैं गामा, अल्फा को 1 रख दिया, बीटा, देखो नोटेशन सेम ही है, बस ध्यान रखना PDF क्या ले रहे हो। तो यहाँ जो बनेगा एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1 बाई बीटा। ठीक है, इसका मीन 1 बाई बीटा था ना। सो अब यहाँ PDF बनेगा बीटा टाइम e की पावर माइनस बीटा x मोर देन 0। ओके, एंड ex like you all know 1 by beta, variance x 1 by beta square, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, या तो ऐसा लिखो बीटा अपॉन बीटा माइनस टी होल्स, सॉरी 1 हो जाएगा, अल्फा 1 है, या 1 अपॉन 1 माइनस टी बाई बीटा, जो भी समझ आ रहा है वो लिखो। ओके, सो ये केसेस आ गए, तो यहाँ भी यही बोलना चाह रहे हैं ना कि एक्सपोनेंशियल इज अ स्पेशल केस ऑफ, यहाँ भी यही बोलना चाह रहे हैं एक्सपोनेंशियल इज स्पेशल केस ऑफ गामा। ठीक है जी, सो बस 2 फॉर्म है, डिफरेंस बीटा का, एक में बीटा, एक में 1 बाई बीटा, लाइक एक्सपोनेंशियल। ये तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन था, तुम लोगों को प्रॉपर्टीज भी करा रहे थे ना, अच्छा साथ में। ओके, इसका एक और बहुत स्पेशल केस है, तो मैं वापस लिखता हूँ थ्योरम या डेफिनेशन ही एक्चुअली, सो या रिजल्ट लिख लो, रिमार्क लिख लो, थ्योरम लिख लो, कुछ भी, व्हाट शुड आई राइट? टेक अल्फा इज इक्वल टू n by 2 and beta is equal to 2 in gamma alpha beta with PDF, जिसका PDF ये लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1 एंड e की पावर माइनस x बाई बीटा x मोर देन 0। तो इसमें तुम क्या करो, अल्फा को रखो n बाई 2 और बीटा को रखो 2। सो ये PDF क्या हो जाएगी, रिड्यूस होके। सो 1 अपॉन गामा अल्फा की जगह क्या होगा, n बाई 2, 2 की पावर n बाई 2, जहां जहां अल्फा है n बाई 2 रखो, जहां जहां बीटा है 2 रखो, x की पावर n बाई 2 माइनस 1, e की पावर माइनस x बाई 2 एंड x इज मोर देन 0। सो बताओ, ये जिस डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? तो यहाँ है देन, सो दिस इज PDF ऑफ chi square डिस्ट्रीब्यूशन, या PDF ऑफ chi square रैंडम वेरिएबल तुम लिख सकते हो, with n डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। वैसे टर्म याद रखना, n इज लाइक पैरामीटर है, ठीक है। सो n की वैल्यू तुम्हें हर बार दे देगा, या मीन भी कहीं ना कहीं n के टर्म में आएगा। सो देखो, मैं यहाँ पे बस chi स्क्वायर एक बार लिख देता हूँ, ये दोबारा आएगा बाद में, तो अभी हम बात कर रहे हैं chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि chi स्क्वायर कुछ नया नहीं है ना हमारे लिए गामा ही है, जिसमें अल्फा को n बाई 2 रखना है, बीटा को 2 रखना है। इस वाले PDF में 2 PDF साथ हम ये वाला PDF की बात कर रहे हैं। दूसरा PDF लोगे
तो वहां अल्फा को n/2, बीटा को 1/2, दूसरा वाला पीडीएफ जो मैं लिखा था वो लिखूंगा, तो तुम्हारी मर्जी किसको लेके, तो मैं बीके रात की ये लेके चलता है। तो सो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नाम नहीं है, सिलेबस में तुम देखोगे ये नाम आगे जाके है ना, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं है, स्टैंडर्ड ये यहाँ पे अभी लगा तुम्हें, देखो सेंट्रल काई स्क्वायर, ये अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। सो बट जस्ट अभी स्पेशल केस है इसलिए हम लिख रहे हैं। So we'll write x has chi-square distribution with n degree of freedom. So PDF हमारे पास आएगा, गामा का ही PDF रखना है, 1 गामा अल्फा की जगह n/2 and 2 की पावर n/2, x की पावर n/2 minus 1, e की पावर minus x/2। सपोर्ट इसका है मोर देन 0 है ना, तो सपोर्ट इसका भी, क्योंकि गामा का मोर देन 0 है तो एक्सपोनेंशियल स्पेशल केस है, काई स्क्वायर स्पेशल केस है गामा का, तो x इज मोर देन 0। एंड नाउ तो इसके से मीन क्या आएगा आपका, सो गामा यहाँ n/2 और 2 रखा है मैंने ऊपर वाले पीडीएफ के हिसाब से। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू काई स्क्वायर, मतलब इक्विवेलेंट का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, मतलब ये है, it has same distribution। तो क्या होगा इसका मीन इस पीडीएफ के हिसाब से, व्हाट इज द मीन, तो इसमें था अल्फा इंटू बीटा, यही था ना। सो अल्फा को मैंने n/2 रखा है, बीटा को 2 रखा है इस वाले पीडीएफ के हिसाब से। यहाँ मीन क्या आया था, अल्फा बीटा आया था इसके, सो अल्फा इज n/2, बीटा इज 2, तो फाइनली आ गया n। वेरिएंस ऑफ x कितना आएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर, तो फिर अल्फा बीटा स्क्वायर n/2 2 स्क्वायर तो 2n। तो याद रखना काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल का मीन n है, वेरिएंस 2n है। mgf तो क्या था इस पीडीएफ में, 1 माइनस बीटा टी इसकी पावर अल्फा, सो 1/1 माइनस n/2 टी, ओ सॉरी नॉट n/2 ना, बीटा इज 2, ओके, सो 2t and इसकी पावर अल्फा, अल्फा इज n/2, इज इट फाइन। तो काई स्क्वायर इज नथिंग बट द गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ अल्फा इज n/2, बीटा इज 2, एंड गामा कौन सा वाला जो पहला पीडीएफ में लिखा था वो उस वाले से मैं डिराइव कर रहा हूँ। सो नेम सपोर्ट पीडीएफ, हाँ यहाँ पे सर टी क्या होगा, टी मतलब लेस देन ग्रेटर देन एन 1/2, ये पॉजिटिव कब होगा, या फिर मॉड टी मॉड होगा, मॉड एक्स मॉड लेस देन 1, टी लेस देन 1/2। ओके, सो आगे देखते हैं, इस पे क्वेश्चंस आए एग्जाम में कई सारे, तुम अगर देखोगे आप। सो लेट्स सी, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो गामा या काई स्क्वायर पे है, फॉर टी लेस देन 1/2 है। सो कुछ क्वेश्चंस, तो अभी हमने क्या किया आज स्पेशली, आज हमने कहां से स्टार्ट किया है, डबल एक्सपोनेंशियल, फिर हमने गामा देखा। सो गामा का स्पेशल केस है एक्सपोनेंशियल, आप पहले भी एक्सपोनेंशियल कर चुके हो वैसे, और फिर इसका अभी हम देख रहे हैं काई स्क्वायर इज आल्सो स्पेशल केस ऑफ गामा, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, टाइम है ना, सो वी हैव हाफ एन आवर अबाउट टाइम। तो अभी क्या करते हैं, अरे पेपर उस दिन कंबाइन किया था, तो काई स्क्वायर पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या काई स्क्वायर है, ओके। तो ये बोला जा रहा है काई स्क्वायर का मतलब ये है, काई स्क्वायर का मतलब ये है, ओके। तो ये तो ग्राफ जब समझाएंगे तो समझ आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम से। सो
अब ऐसा कुछ अभी डायरेक्ट ये नहीं, ये क्वेश्चन अभी वो करेंगे, उसका ग्राफ जब डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग उसमें। गामा पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो तो यहाँ पे क्या है जिसमें बता देगा, तो गामा में कंफ्यूजन है, फिर से मैं बोल रहा हूँ 2 पीडीएफ है, तो कहीं पेपर में गामा अल्फा बीटा लिखा है, तुम कौन सा पीडीएफ अज्यूम करोगे? तो खुद से नहीं, अपना फेवरेट तुम्हारा नहीं चलेगा वहां पे, तो वहां पे क्या करना है, तुम्हें देखना है कि जिसने पेपर बनाया उसका फेवरेट क्या था, ठीक है। तो यहाँ इस साल का जो ये 2015 का पेपर दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, तो उस साल गामा अल्फा बीटा अगर पेपर में यूज किया है तो उसका मतलब ये पीडीएफ लेके चलना है कि 1 गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ए की पावर -x बाई बीटा, है ना, इस तरीके से। सो एक मिनट, ये टेस्टिंग है, गामा फंक्शन डिफाइन कर दिया, गामा अल्फा जो था ना डिफाइन कर दिया, है ना, इन फर्स्ट पेज पे दिया रहता है कि किसका क्या मतलब है, डायरेक्ट कोई नहीं है ना, ऐसा नहीं दिखा है। ओके, तो अब क्या करते हैं, तुम्हें MGF मोमेंट जेनेटिक फंक्शन में कई सारे क्वेश्चन इस पे अब दिखेंगे। सर सभी फंक्शन का ये पीडीएफ और वो डिफाइन रहता है फर्स्ट पेज पे? सभी का नहीं, जहां कंफ्यूजन है जिसमें। 2018 क्वेश्चन नंबर 5 गामा का क्वेश्चन। ओके देखते हैं किसका पेपर है, 19 का, 18 में 5, अच्छा ये बोल रहे हो आप, ओके ठीक है, ये करके देखो। ओके ये सेइंग राइट। सो 2018 का 5वां क्वेश्चन, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, जस्ट पैरामीटर मैच कर लो कि अल्फा की जगह क्या, बीटा की जगह क्या, कौन सा वाला पीडीएफ यूज हुआ है ना, देन यू जस्ट फाइंड अल्फा एंड बीटा, राइट, डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड है। इजी है ना, जस्ट कंपेयर करो, पहले पीडीएफ लिख लो, उससे कंपेयर कर लो, फिर उस पीडीएफ से जो मीन वेरिएंस तुम्हें पता है उसको इस मीन वेरिएंस से कंपेयर कर लो, फिर उससे आंसर निकाला। बट पैरामीटर का थोड़ा प्रॉब्लम है ना, हमने अल्फा बीटा लिया, इन्होंने पी अल्फा ले लिया, तो अल्फा है ना, दूसरा पीडीएफ लिया है जहाँ पे कोई एक पीडीएफ याद रखो, उससे भी हो जाएगा, किसी भी एक से हो जाएगा। किसी का आंसर आया? अल्फा 2 P40 डी कह रहे हो आप, ओके बाकी लोगों को समझ आ रहा है? देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जैम 2018। ऐसे जिन लोगों को पीडीएफ ढंग से याद है अब वो कर लिए होंगे। सो यहाँ इन्होंने एफएक्स दिया है तुम्हें 1 गामा पी और बी, जो हमने दूसरे पीडीएफ लिखा था, तो यहाँ है अल्फा की पावर पी, एक्स की पावर p-1, ई की पावर माइनस अल्फा, एक मिनट क्या होता है, बीटा की जगह क्या है यहाँ पे, अल्फा है, सो माइनस अल्फा एक्स होगा, x मोर देन 0, ठीक है। सो ये है, ये माइनस अल्फा एक्स। सो हाँ, मीन 20 वेरिएंस 10, तो बता रखा है कि ex is 20 वेरिएंस ऑफ x is 10। तो बताओ मुझे इस पीडीएफ में मीन क्या होगा, अल्फा और p के टर्म में बताओ मुझे।
तो वैसे यार जब मैंने पीडीएफ लिखा था वहां अल्फा अपॉन बीटा लिखा था, अल्फा की जगह पी है, बीटा की जगह यहाँ अल्फा है। दिस इज 20, पी अपॉन अल्फा स्क्वायर इज 10। चेक करो, जस्ट तुम्हें कंपेयर करना है उसको पीडीएफ से। दूसरा वाला पीडीएफ था ना हमारे पास, 1/गामा अल्फा बीटा के बार अल्फा, तो यहाँ चेंज कर दिया पैरामीटर, उसके हिसाब से तुम सोच लो। अब दो इक्वेशन, दो अननोन है, तो इन दोनों से यूज करोगे। सो इसको तुम लिख सकते हो पी अपॉन अल्फा इंटू 1/अल्फा। पी अपॉन अल्फा 20 था, तो 1/अल्फा इज, तो अल्फा यहाँ से 2 आ गया, अल्फा को 2 रख दो तो पी यहाँ से 40 आ गया। ठीक है, सो इतना ही मुश्किल नहीं, इतना ही था इसमें। बस तुम्हें फॉर्मूला देख रहा है, तुम्हें पीडीएफ याद है कि ढंग से किसी भी एक पीडीएफ से कंपेयर कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, तुम देख लो जैसे तुम्हें समझ आ रहा है। हाँ? तुम यहाँ 1/अल्फा की पावर पी लिख सकते हो, उसको हटाओगे तुम। एनीवे किसी भी एक फॉर्म से हो जाएगा, तुम्हें दूसरा फॉर्म नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो बस फिट करना है फॉर्म पे। कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके, तो इस तरह क्वेश्चंस कर लोगे आप लोग। सर सर 2017 में 60 का क्वेश्चन के गामा का है, देखिए सर। 17 में 60 जी, ये भी गामा का ही है। ओके सर। इसमें क्या किया इन्होंने, थोड़ा चालाकी कर दी है। तुमको पता है ना गामा आर किसके इक्वल होता है, आर अगर इंटीजर है तो r-1 फैक्टोरियल। तो उसने वही बस कर दिया है कि गामा आर लिखने के बजाय r-1 फैक्टोरियल लिख दिया है। बाकी सेम ही है, सेम टाइप का ही है, करके देखो आ जाएगा। जो अगला क्वेश्चन था उससे रिलेटेड ही है एग्जैक्टली। वहां तुमसे पैरामीटर पूछ लिया था, यहाँ तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो पहले इसको यूज करके पहले तुम तो निकाल लो कि भाई लैम्बडा क्या है और आर क्या है, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला है। तो उसको यूज करके पहले आर और लैम्बडा निकालो, उसके बाद डिसाइड करो प्रोबेबिलिटी। तो पहले करो तुम लोग। सर ये कौन सी ईयर का है? ये 2017, देखो टॉप पे दिख रहा होगा, टॉप पे। आराम से करो तुम लोग, मतलब पानी पी के। सर लैम्डा 1 और R2 आ रहा है। मेरा यही आ रहा है, lambda 1 r2।
आंसर आया क्या? सर R2 लैम्डा 1 आ रहा है। लैम्डा 1 और ओके R2। ओके, तो लैम्डा 1 आया, R2 आया। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछा है, प्रोबेबिलिटी निकालो अब पुट करके। E की पावर में आ रहा है। क्या आ रहा है? ध्यान से इंटीजर आना चाहिए, वरना लिखता कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ऐसा कुछ। सर लिमिट क्या लेंगे, -∞ 1 लेंगे या फिर 0 से इन्फिनिटी? सपोर्ट क्या है इसका? x ग्रेटर देन 0। हाँ, तो 0 से इन्फिनिटी लेंगे, माइनस से क्यों लेंगे? सपोर्ट पे हमेशा इंटीग्रेशन होता है। जीरो 0.264 सब 1 आ रहा है। तो आंसर आ गया। 0.26 आ रहा है। 0.26। अब 1 भी आ रहा है कुछ लोगों को। ओके, और मैं सॉल्व करूं? हाँ सर। ओके, तो ऐसे मुश्किल नहीं है, तो बहुत इजी था, तो तुम लोगों ने कर ही लिया होगा। देखते हैं दो अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं अब। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 60 JAM 2017. So the PDF you have, ये गामा R है एक्चुअली, जहां R इंटीजर बोलना जा रहा है, और क्या नोटेशन यूज किया है, लैम्डा की पावर R है ना ऊपर। सो ठीक है, अल्फा की जगह R है और बीटा की जगह लैम्डा है। E की पावर माइनस लैम्डा, ठीक है, x की पावर R -1, ठीक है, x मोर देन 0,
और लैम्डा भी मोर देन 0 और आर भी मोर देन 0। ये तो पैरामीटर्स हैं। चलो तो अब ये है मीन। इस डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम देखें तो हमें याद था कि मीन इसमें क्या है कि 1/लैम्डा ना, तो ये हमारा r/लैम्डा आएगा एंड वेरिएंस जो इसका होगा r/लैम्डा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तुम r को 1 रख दोगे तो कौन सा पीडीएफ बनेगा, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा है ना, तो ये वैसा होगा। अब मुझे इन्होंने दे रखा है मीन वेरिएंस। मीन वेरिएंस क्या दे रखा है? सो मीन इज 2, वेरिएंस इज 2। So this is 2 and variance is 2. So इन दोनों को यूज करें, so r/लैम्डा is already 2, so lambda is 1. Lambda is 1, then r is 2. Okay, तो पीडीएफ को रिड्यूस कर लो। So fx जब r लैम्डा को तुम 1 और r को 2 रखते हो तो क्या हो रहा है देखो। So r गामा 2 is 1 फैक्टोरियल, तो 1 हो जाएगा, लैम्डा 1 तो ये 1 e की पावर माइनस x और ये हो गया इनटू x। फाइन, x मोर देन 0, ये आ रहा है मेरे तो। सो x e की पावर माइनस x मतलब x e की पावर माइनस x। अब क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1, यही ना। सो 0 से 1, लेस देन 1 था मोर देन 1 था? लेस देन 1, तो स्टार्ट 0 से होगा। अच्छा क्वेश्चन ये था, तुम लोग इंटीग्रेट लेस देन 1 है, सपोर्ट 0 से स्टार्ट है, तो ऑब्वियसली 0 से 1 में इंटीग्रेट करेंगे इंटरसेक्शन में ना, क्योंकि ये पीडीएफ डिफाइंड है 0 से ज्यादा के लिए, तो 0 से 1 के बीच लेना पड़ेगा ना मुझे। सो x e की पावर माइनस x dx, बताओ कितना आएगा? तो आई थिंक ये दूसरा वाला 0 से इन्फिनिटी में क्यों तुम लोग सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ तो लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी है। x लेस देन 1 नहीं देखा सर मैं। हाँ वही, तो वैसे तो पूरा सपोर्ट में तो 1 आता ही है, तो वो दूसरा वाला आंसर सही हो गया ना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये तो उन्होंने जो कर दिया उस पर 1 आ गया, तो 0.264 आ जाएगा। यहाँ लिखा होना, एग्जाम में लिखा होगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ऐसा कुछ अप टू 2 या 3 जो भी है। सो चेक कर लो कैलकुलेटर से कितना आएगा, तुम पहले इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है जी, देख लो एक बार। सो पहले r लैम्डा फाइंड किया और उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकाली। ठीक है, और भी क्वेश्चंस देख सकते हो गामा पे, अगर तुम्हें और देखते हैं तो यू कैन चेक। डायरेक्टली लिखा तो होता नहीं है, बट यू कैन सी, है ना। मोमेंट जेनेटिक फंक्शन में कुछ क्वेश्चन तुम्हें देखेंगे। जिन्होंने किया था इनको, ओके। Okay, see this question 46 नंबर। तो ना किस साल का है, तुम्हें बैकग्राउंड दिख रहा होगा पेपर। सो क्या बोलना चाह रहा है कि x be a random variable denoting amount of loss in a business, और mgf दे रखा है। पहले तो mgf पहचान के बताओ मुझे, किस रैंडम वेरिएबल का है? गामा, है ना, तो यहाँ ये उस फॉर्म का है कि mxt is बीटा अपॉन बीटा माइनस t का होल स्क्वायर, सो पावर अल्फा। सो x is गामा अल्फा बीटा, बीटा भी 2 है अल्फा भी 2 है। बट ये कौन सा वाला पीडीएफ? तुम्हें एमजीएफ देख के पीडीएफ भी ध्यान करना है, किस पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग एमजीएफ था। तो इसमें वो वाला पीडीएफ है, कौन सा वाला? बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा, ये वाला पीडीएफ एमजीएफ किया आएगा। ई की पावर माइनस बीटा एक्स, एक्स की पावर अल्फा माइनस 1। तुम टर्म पहले बाद में कर सकते हो, इसको पहले बाद में जैसे भी तुम्हें समझ आए। सो एक्स की पावर अल्फा माइनस दिस एक्स मोर देन 0, तो ये पीडीएफ एक्चुअली। ओके, तो इस केस में जो मीन आया था
वो अल्फा बाई बीटा आया था ना, क्योंकि बीटा ऊपर है मीन, और वेरिएंस अल्फा बाई बीटा स्क्वायर आया था। इस पीडीएफ के केस में ये वाला एमजीएफ है, ये मीन है, ये वेरिएंस है, पूरा लिख दिया। सपोर्ट तो मोर देन 0 यहाँ है ही। ओके चलो, तो क्या पूछा है तुमसे? इफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी पेज 60% ऑफ टोटल लॉस, तो एक्स है लॉस, है ना, लॉस है एक्स, अमाउंट ऑफ लॉस, और इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ 60% पे करेगी लॉस का, देन वेरिएंस ऑफ द अमाउंट पेड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो एक्स है टोटल लॉस, और मान लो वाई है लॉस पेड बाय इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस कितना पे करेगा? 60%. तो व्हाट इज वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स? वाई क्या लिख रहा हूँ, इधर लिखता हूँ जरा अच्छा समझ आएगा। देखो, सो द क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग नाउ इज क्वेश्चन नंबर 46 जैम 2022। इसमें आपको बताया कि mxt दे रखा है आपको हमने 2/2 माइनस टी इसकी पावर 2। x उन्होंने बताया है कि टोटल लॉस है ना, ऑफ समथिंग, समथिंग इज व्हाट, कंपनी या पर्सन, लॉस इन बिजनेस। सो लॉस इन बिजनेस, सो किसी बिजनेस का टोटल लॉस x है, ठीक है। सो y है लॉस पेड बाय इंश्योरेंस, मतलब जितना लॉस हुआ तो कितना परसेंट पे कर रहा था इंश्योरेंस, कितना परसेंट पे कर रहा है इंश्योरेंस? 60%. 60% ऑफ व्हाट? X. टोटल लॉस, हाँ x, यस। सो 60% ऑफ x, टोटल लॉस इज x। सो y इज व्हाट? 0.6 टाइम x, है ना। ओके, अब क्या पूछा है आपसे उन्होंने, क्या पूछा है, एंड क्या पूछा है? द वेरिएंस ऑफ अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। सो किसका वेरिएंस पूछा है हमसे? Y. Y का. भाई इतना टाइम लगा हुआ तुम लोग। वेरिएंस ऑफ y, सो वेरिएंस ऑफ 0.6x इज इक्वल टू व्हाट? 0.6 square variance of x. 0.6 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, एंड व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x? तब ये वाली चीज मुझे वेरिएंस बताएगा। mgf इसलिए दे रखा था ताकि ये वेरिएंस बताया था। जब ये mgf है तो मीन था, तो यहाँ अल्फा है 2, बीटा है 2 दूसरे पीडीएफ में। सो मीन उस केस में अल्फा अपॉन बीटा, और वेरिएंस उस केस में अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर। तो बताओ वेरिएंस कितना आया x का? 1/2. तो वेरिएंस ऑफ x इज 1/2, पुट कर लो यहाँ पे। सो 0.6 स्क्वायर इंटू 1/2 कितना आएगा? कैलकुलेट करो। कितना आया? 0.18। सो ओके, अब देखो ये एमजीएफ बताना चाह रहा है ना, ये एमजीएफ किस फॉर्म का है, मैं तो बोल रहा हूँ बीटा अपॉन बीटा माइनस टी रेज़ टू पावर अल्फा। तो तुम्हें कंपेयर करना है कि ये फॉर्म कब था। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिर से पीडीएफ हमने लिखा था, है ना, कि मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ कि जब mxt था बीटा अपॉन बी माइनस अल्फा, तो उस केस में पीडीएफ हमारा था, यू कैन जस्ट मैच। सो उस केस में पीडीएफ था बीटा की पावर अल्फा अपॉन गामा अल्फा, गामा फंक्शन ऑफ अल्फा, x की पावर अल्फा माइनस 1, e की पावर माइनस बीटा x, x मोर देन 0। उस केस में मीन आ रहा था अल्फा अपॉन बीटा, और वेरिएंस आ रहा था अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर। ये जो मैं स्टोरी लिखा हूं ये यहाँ पहले लिख रखे हैं, है ना।
ये यहाँ हमने स्टोरी लिख रखा है कि ये जब पीडीएफ है तो ये मीन, वेरिएंस और ये एमजीएफ। तो आपको ये याद रखना है। कैसे याद रहेगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, रट्टा मार के नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके, चाहे वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हो, है ना, चाहे जैम, गेट या किसी एग्जाम के हो, या साहू बुक के, या चाहे वो गुप्ता कपूर के, चाहे वीके रोहित के, किसी बुक के, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन, ये पीडीएफ है तो ये मीन है, ये वेरिएंस है, एमजी। ओके, सो क्लियर हो गया ये 0.18। आप मैच भी कर सकते हैं आंसर, 46 था ना इसमें आंसर, आंसर भी अटैच्ड है 46। ठीक है, 0.17 to 0.19 मतलब 0.18 आंसर है। ठीक है, तो इस रेंज में कोई आंसर लिख देगा तो करेक्ट। वहां लिखा होता अब तो 2 डेसिमल प्लेसेस, आपको 2 डेसिमल प्लेस तक ही लिखना है। ओके, सो अभी वापस आते हैं। सो हम लोग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से कुछ ट्रेस कर रहे थे। मोमेंट, ओके ओके, सो आई थिंक ठीक है, इतना कर लिया, आगे बढ़ सकते हैं ना। ये पॉइजन का, ये नॉर्मल का, तो 22 तक पहुंच ही गए थे हम लोग, अगर 22 तक के पेपर पे, वो लास्ट ही था आई थिंक, है ना। फिर देखो, ये देख के तुम पहचान पाओगे ये किसका पीडीएफ है। पहला टर्म जो है, ये जो पहला टर्म है किसके पीडीएफ जैसा तुम लिख डबल सकते एक्सपोनेंशियल। डबल एक्सपोनेंशियल। हो। x माइनस म्यू अपॉन 1 है, तो यहाँ 1/2 b होता है, तो b इज 1, तो 1/4 एक्स्ट्रा है। वो इसलिए क्योंकि वो ऐसा होता है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है कि पी ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, ए गिवन ई आई, उस तरह का सिचुएशन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, मतलब E1 लिख लो चाहो तो, इस तरह का E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2, तो उस तरह का। ए मतलब ये कुछ नया, मैं उससे बोल रहा हूँ, ये दूसरा पीडीएफ है किसी नया रैंडम वेरिएबल का, मतलब जेड का, तो ये एक्स दिस गिवन एक्स, वाई दिस गिवन वाई, लाइक दैट। तो पहला टर्म जो है तुम अगर देखोगे तो उस तरह से, सो आगे प्रोबेबिलिटी है कि 1/4 इसका पीडीएफ, फिर ऐसे ही यहाँ देखोगे तो 3/4 बाहर कर दोगे तो ये नॉर्मल का पीडीएफ बन जाएगा। नॉर्मल अभी शायद कराया नहीं, 1/2 पाई की पावर माइनस हाफ x माइनस थीटा बाई सिग्मा का होल स्क्वायर। सो ये नॉर्मल है ना, 1/4 प्लस 3/4 1 हो जाता है। तो दो पीडीएफ का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है। ओके, तो यहाँ से जब जरूरत पड़ेगी, यहाँ भी मीन की जरूरत है, बाय द वे तो बताऊं तो कहीं ना कहीं मीन की जरूरत है कि वो होता है। सो वहाँ मतलब जरूरत पड़ेगी हमें भी शायद, जब क्वेश्चन करेंगे मेथड ऑफ मोमेंट्स, तो उसमें वही है, एक्स बार इज ई एक्स, उससे आता है। सो एस्टिमेशन में आएगा ये, मतलब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, ये सब ऐसे ही है। बस एक बार पूरा सिलेबस तुमने ढंग से किया है तो तुम्हें सारे क्वेश्चन हवा लगेगा, है ना। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे ऊपर से जाएगा, होगा 10% क्वेश्चन होगा भी, क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हें 100 में 100 थोड़ी लाने। तुम 60-70 नंबर ले आओगे तो टॉप 5 में आ जाओगे। ठीक है, तो यही मेनली यही सब है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, टाइम तो हो ही गया शायद। तो हमने कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन देखा है आज? हमने देखा डबल एक्सपोनेंशियल गामा, बचा बीटा, नॉर्मल, कॉची। ओके, ना बीटा, नॉर्मल, कॉची। चलो, बीटा का दो काइंड है ना, फर्स्ट एंड सेकंड काइंड अलग अलग डिफाइंड है, बीटा 1 बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे गामा में दो फॉर्म है, तो दोनों इक्विवेलेंट ही है समहाउ, बट यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 अलग अलग पीडीएफ होगा। एंड देन नॉर्मल, देन कॉची, एंड देन प्रॉपर्टीज वही है, यू हैव टू रिमेंबर मीन, वेरिएंस, एमजीएफ, ऑल दैट। इंटर रिलेशन तुमने देखा है कि लाइक बर्नौली बाइनोमियल में क्या रिलेशन है, इस तरह से क्या रिलेशंस हैं। एंड देन लिमिटिंग केसेस में आएगा पॉइजन अप्रोक्सीमेशन, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू, आई थिंक ये अप्रोक्सीमेशन हमने पहले कराए हैं क्या, नहीं कराया अभी। नो सर। बाइनोमियल है ना, पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल या नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। अच्छा, ये करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा, फिर वापस इस पार्ट पे आएंगे। तुम देखते रहना क्या पढ़ा रहा हूँ, तुम जो नोट्स बना रहे हो
तो देखना सिलेबस का कौन सा पार्ट हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, तो जो बच जाए वो बताना, क्योंकि मैं 4 बैच एक साथ पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें पता होगा ना। सो इसीलिए 2 बैच जेप्स में चल रहे हैं, 2 बैच यहाँ चल रहे हैं, तो वो 4 बैच एक साथ पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं पता किसमें क्या चल रहा है, तो इसलिए पूछना पड़ता है। ओके ठीक है, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, या चाहो तो कर सकते, लेकिन 11 बज गए हैं और लेट स्टार्ट भी किया था ऐसे आज हमने। कुछ डाउट उठा तो पूछ सकते हो, थ्योरी नहीं कराते, अगर डाउट्स है तुम्हारे पास तो वी कैन डिस्कस डाउट। सर वो अब व्हाट्सएप आपको एक क्वेश्चन भेजे हैं। अच्छा देखो सो डाउट्स में क्या है, ये डाउट मुझे क्वेश्चन जैम का ही था ये प्रीवियस ईयर में ना, तो ये पूछना चाह रहा है कि x अगर रैंडम वेरिएबल है पॉइजन 2, सो x इज पॉइजन 2, तो इसका पीडीएफ जो होता है आप सबको पता है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, x की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो अभी 2 ना लिख के तुम लैम्डा लिख लो, बाद में लैम्डा अंत में 2 रख देना, ठीक है। तो क्या करते हैं अब, हमें चेक क्या चाहिए, तुम्हें पूछा गया था एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये हमने किया था पहले भी, देखो बीच में फंस गया, कोई बात नहीं, पूछना डाउट पूछना अच्छी बात। सो x बराबर 0 से इन्फिनिटी, मीन का डेफिनेशन ये होता है दिस इनटू पीएमएफ, तो पीएमएफ है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। अब क्या करो तुम इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे सो समेशन x बराबर 0 से इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स इंटू एक्स फैक्टोरियल कितना हो जाता है, x plus 1 factorial। तो ये आपका हो गया x प्लस 1 फैक्टोरियल। अब क्या है, ऊपर है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x। अब इसको फिर से हम पॉइजन ही बनाने की कोशिश करेंगे, वरना समेशन खोलोगे बहुत मुश्किल हो सकता है। सो विल ट्राई टू मेक इट पॉइजन। और दूसरा ऑप्शन है तुम्हें पता है, तुम लोगों ने सब लोगों ने ये पढ़ा है ना, अगर मैं रिमार्क लिख दूं कि लाइक समेशन x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, r फ्रॉम 0 से इंफिनिटी क्या होता है, क्या होगा ये, e की पावर ठीक है। सो उसी तरह से यहाँ r है, वहां पे ये x प्लस 1 है। तो देखो मुझे अगर ऐसा करना होगा तो हम प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हैं ना, मतलब या ऐसा समझ लो कि x की पावर प्लस 1 कर, लैम्डा की पावर x प्लस 1 कर दिए, तो इंटू में 1 बाई लैम्डा कर देंगे, अपनी मर्जी से हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, जो बिना ये समेशन x पे लगा है, तो बिना x वाले टर्म को, या तुमने जहां तक किया पहले वहां तक कर देता हूँ, उसके बाद समेशन तो सही तो किया था, ये क्या दिक्कत है, e की पावर ओपन कर लो अब। सो लैम्डा ही तो मिसिंग था तुम्हारा, ठीक है, तुमने जैसे किया मैं वैसे कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। देखो तुमने जहां तक किया वहां तक कर देता हूँ, उसके बाद में ठीक है। तो इसको क्या किया हमने, समेशन x प्लस 1 इंटू एक्स फैक्टोरियल, x प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, या 1 प्लस एक्स फैक्टोरियल, और ऊपर है लैम्डा की पावर x, e की पावर माइनस लैम्डा, x की वैल्यू है 0 से इंफिनिटी। सो ये x पे समेशन है, तो बिना x वाले टर्म को तुम बाहर निकाल सकते हो। सो लैम्डा की पावर x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल, x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी, e की पावर माइनस लैम्डा बाहर है, समेशन खोल दिया, ठीक है, ओपन कर दो। तो x को 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, x को 1 रखेंगे तो लैम्डा अपॉन 2 फैक्टोरियल, x को 3 रखेंगे है ना, सॉरी 0 1 2, पहले 0 रखा फिर 1 रखा फिर 2 रखेंगे x को, अब तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये चल रहा है, फिर लैम्डा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये जो मैंने लिखा है इसी को तुम अगर खोलते तो क्या होता है, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो लेफ्ट साइड को, तो ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ये अंत में e की पावर x हो जाता है, यही लगाना है यहाँ पे। और तुम देखो मिसिंग क्या है तुम्हारा, पावर 1 है फैक्टोरियल 2 है, पावर 2 है फैक्टोरियल 3 चल रहा है, पावर 4 है फैक्टोरियल, अच्छा यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, पावर जब 3 है तो क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल है तुम्हारा, एक मिनट। सो यहाँ एक्चुअली पावर मैंने ज्यादा लिख दिया है। सो क्या चल रहा है, पहले 0 रखा है x को, फिर 1 फिर 2 फिर 3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो क्या करोगे, तुम्हें लैम्डा का पावर बढ़ाना है तो क्या करो, कैसे बढ़ाओगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या मैंने लैम्डा यहाँ डिवाइड किया इधर, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, लैम्डा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, लैम्डा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। लेकिन अभी भी कुछ कमी है, शुरू कहाँ से होता है एक्सपोनेंशियल का, जब
एक्सपेंशन लिखते हैं तो कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हो गया काम। तो ये तो चलो रिमार्क था। अब इसी में आगे कैलकुलेशन देखो, तो 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। सो e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा तो है ही, एक 1 घटा दिया और एक 1 ऐड कर देता अपनी मर्जी से, बाकी चीजें कॉमन रखो। लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डॉट 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 चलने दो। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ अब, इस वाली चीज को? e की पावर लैम्डा। हाँ, ये आपका e की पावर लैम्डा आ गया, तो यहाँ से आपका आ गया e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा, यहाँ था पहले से -1 प्लस e की पावर लैम्डा। तुमको समझ आया जिसका डाउट था? किसका डाउट था ये? यस सर। हाँ, तो पहले तो हमने लैम्डा कम पड़ रहा था ये बनाने के लिए, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर 1 कम पड़ रहा है तो 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आंसर है। अब e की पावर माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो तुम्हारा कुछ पहले लिख देता हूँ मैं, e की पावर लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा और बाहर है e की पावर माइनस लैम्डा, मतलब वही चीज लिखा हूँ, बस टर्म इधर उधर कर दिया। तो फाइनली आ गया 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, देखो यही आंसर होगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। ओके, चलो और कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलो, गुड नाइट, विल सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय, थैंक यू।